अपने विचारों को सकारात्मक बनाना है, क्योंकि जिसके विचार सकारात्मक है, पॉजिटिव है, वो शांति का अनुभव कर सकता है, सुख का अनुभव कर सकता है। जिसके विचार सकारात्मक है, वो वायुमंडल को अच्छा बना सकता है। इसीलिए वर्तमान समय हमें अपने विचारों को पॉजिटिव बनाने का पुरुषार्थ करना है। आज टीवी खोलो नेगेटिव, अखबार खोलो नेगेटिव, जिसके पास जाकर के बैठो वो भी नेगेटिव। तो हर जगह पर नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है। इसीलिए आगे चल करके अनेक बीमारी आएगी, प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन बीमारियों से बचने का आधार है विचार, जिसको आजकल दुनिया में कहते हैं। इसको बंद ही कर दो, कोई बात नहीं, बंद ही कर दो। इसको चार्जिंग में लगा देना, कोई भी चार्जर हो, अपना मोबाइल वाला। तो बात सुना रहा था। वैसे तो मेरा आवाज़ तो तेज़ है। अपने विचारों को सकारात्मक बनाने का पुरुषार्थ करना है, क्योंकि जितने जिसके विचारों से शब्द बनते हैं, विचारों से वृत्ति बनती है, विचारों से दृष्टि बनती है, विचारों से दृष्टिकोण बनता है। सारा खेल विचारों का है। अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है, इसका मतलब आपके विचार कैसे बने? नेगेटिव बने। इसलिए वर्तमान समय हमारा पुरुषार्थ का आधार है विचार, जिसको बाबा कहते हैं संकल्प। संकल्प से पूरा कल्प बनता है। संकल्प से पूरा कल्प जो कारोबार चलता है, संकल्प के आधार से चलता है। इसलिए वर्तमान समय अपने संकल्प पर ध्यान देने की जरूरत है। कुछ भी हो जाए, संकल्प को कभी वेस्ट नहीं गंवाना है। एक गीत है ना अपना, यूं तो कोई धन नहीं गंवाना, लेकिन संकल्प का धन कभी नहीं गंवाना है। क्योंकि जिसका संकल्प का धन चला गया, उसके समय का धन भी चला गया। जिसका संकल्प का धन वेस्ट हो गया, शक्तियां चली गई। इसलिए संकल्प को कभी भी वेस्ट नहीं करना है। संकल्प को सदा समर्थ रखना है। संकल्प आत्मा का भोजन है। जैसे गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल दो, वही पेट्रोल का पाइप ड्राइवर के मुंह में डालो तो क्या हो जाएगा? गाड़ी का भोजन क्या है? पेट्रोल डीजल। और उसका जो ड्राइवर है, उसका भोजन क्या है? सब्जी दाल रोटी। इसी तरह शरीर का भोजन क्या है? शरीर गाड़ी है आत्मा की, इसका भोजन है सब्जी दाल रोटी। लेकिन इसका जो ड्राइवर आत्मा, इसका भोजन क्या है? पॉजिटिव विचार। वास्तव में ब्रह्मा कुमारी का एक केंद्र है। ये क्या है? आत्मा रूपी ड्राइवरों को भोजन करने का डाइनिंग हॉल है। ये क्या है? हम किसी लिए आए सवेरे यहाँ? ड्राइवर का भोजन देने के लिए। लेकिन सब तो लोग आए ही नहीं, टुंडला वाले। जितने आए उन्होंने भोजन किया, और जो भोजन करेंगे वही तंदुरुस्त रहेंगे, अर्थात वो बीमारियों से मुक्त रहेंगे, सदा सुखी रहेंगे। लोग वो भी भोजन करते हैं, लेकिन कौन सा? अखबार खोलेंगे, टीवी देखेंगे, जिसको आज का ना गलत संगत से बच कर रहो। इसलिए 1 घंटे की ये पढ़ाई हमें महान बनाती है। इसलिए हमें ये पढ़ाई कभी भी छोड़नी नहीं है। रोज़ ये पढ़ाई पढ़नी है। इससे हम पॉजिटिव बन जाते हैं। सवेरे सवेरे जीवन में 3 चीज़ें करना। एक, अमृत वेला का योग अच्छा करना। दूसरा, यहाँ आकर के क्लास के पहले योग करना। और तीसरा, ईश्वरीय महावाक्य सुनना। जो ये 3 चीज़ें करता है वो सुखी है, उसको कभी दुख नहीं मिलेगा। इसीलिए वर्तमान समय अपने विचारों को पॉजिटिव बनाने की बहुत जरूरत है।
और जिसके जितने विचार पॉजिटिव है, सकारात्मक है, वो सदा उसके चेहरे पर खुशी रहेगी। आजकल किसी के भी चेहरे पर खुशी नहीं है। क्यों? विचार निगेटिव है, प्रॉब्लम्स है। जिसके विचार निगेटिव बनते हैं उसको तनाव पैदा होता है। तनाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेंशन। टेन मतलब 10, सन मतलब बच्चे। टेंशन मतलब 10 बच्चे। पहले तो 2 4 आए, फिर 10 पैदा होंगी, सुखी कैसे बनेगा? इसलिए कुछ भी हो जाए हमें अपने विचारों में स्थिरता रहना है। आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है तो पानी कैसा चाहिए? स्थिर चाहिए। परम धाम के परमात्मा को मन में देखना है तो हमारा मन स्थिर चाहिए। जिसका मन भारी है, भारी मन ऊपर नहीं जाएगा। इसीलिए मन को कैसे रखो? हल्का रखो। जिसका मन भारी है उसकी बुद्धि अस्वच्छ है, और जिसकी बुद्धि अस्वच्छ है उसको सब गलत नजर आता है। इसीलिए वर्तमान समय हमें पॉजिटिव रहना है। और जो निगेटिव सोचता है उसके घर के पानी के मटके भी सूख जाते हैं, बरकत भी नहीं हो सकती, शांति भी नहीं हो सकती, हमेशा किटपिट। इतना ही नहीं, जिसके विचार ज़्यादा चलते हैं, निगेटिव चलते हैं, वो देह भान में आता है। इसलिए विचारों का बहुत बड़ा महत्व है। जिसके विचार ज़्यादा चलते हैं, तनाव आता है, टेंशन आता है, उसको कई बीमारियां होती। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, वहाँ डॉक्टरनी की जरूरत नहीं। वहाँ उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पाँव गरम चाहिए, पेट नरम चाहिए और दिमाग ठंडा चाहिए, वहाँ डॉक्टरानी की जरूरत नहीं है। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाँव रहते हैं ठंडे और दिमाग रहता है, आजकल हर एक का दिमाग गर्म रहता है। क्योंकि किसी ने कुछ ऐसा बोल दिया, इतना विचार मन में चले, कहते आज मेरा दिमाग गर्म हो गया, बस इसने मेरा दिमाग ही गर्म किया। दिमाग गर्म कैसे होता है? ज़्यादा विचार चलने से। और जिसके विचार ज़्यादा चलते हैं उसको मानसिक बीमारियां होने की संभावना है, उसको क्रोध आता है। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या वाले विचार चलाने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता है, आंखों की पुतली फैल जाती है, फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है। तो डॉक्टर चेक करता है, कहता आपको नंबर लग गया, चश्मा लगाना पड़ेगा। नंबर तो लग गया, चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाएगा। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती हुई बातों को याद किया, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया। आज किसी को शुगर होती है, शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती, होती है 30% मीठा खाने से। 70% जो शुगर होते हैं, डायबिटीज होते हैं, मानसिक तनाव से, टेंशन से। मैं इसकी सास हूँ, मैं इसका पति हूँ, मैं इसकी माँ हूँ, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया, जब इसकी शादी हुई अपनी पत्नी का मानता है, मुझे नहीं पूछता। ऐसे विचारों से ऐसे केमिकल उतरते हैं, शुगर बढ़ जाते हैं। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे बताओ क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, हुआ बहुत कुछ है, लेकिन दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम। आज किसी को स्पॉन्डिलाइट होता है, गले का प्रॉब्लम, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए, देखेंगे वो क्या करती हैं, वो क्या करता है, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइट होता है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मेरे गले में कुछ अकड़न हो रहे हैं। तो डॉक्टर चेक करता है, कहता आपको स्पॉन्डिलाइट हुआ, और इसका इलाज करके डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा लगाता है। जब गले में पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे, सीधा देखते चलना पड़ेगा। तो बीमारी क्यों होती हैं? टेंशन से, ज़्यादा सोचने से। इसलिए कभी भी ज़्यादा सोचो नहीं, सदा खुश रहो। आजकल डॉक्टर कहते हैं टेंशन में नहीं आओ, लेकिन टेंशन में ना आए उसके लिए कोई दवाई देता है? ब्रह्मा कुमारी का केंद्र एक हॉस्पिटल है। पहले क्या बोला? क्या है? डाइनिंग हॉल है। दूसरा क्या है?
हॉस्पिटल है, 3 प्रकार के स्वास्थ्य है। एक है मन का स्वास्थ्य, दूसरा है तन का स्वास्थ्य, तीसरा है संबंधों का स्वास्थ्य। जिसका मन का स्वास्थ्य बिगड़ा उसका तन का भी बिगड़ गया, उसके मन का स्वास्थ्य भी बिगड़ गया। इसीलिए मन का स्वास्थ्य अच्छा रखो। आज आपके तुंदला में बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, लेकिन मन को ठीक करने वाला कोई हॉस्पिटल बना है? इसलिए भोलेनाथ वैद्यनाथ परमात्मा ने ये ब्रह्मा कुमारी का केंद्र खोला है। ये क्या है? हॉस्पिटल है। सभी पेशेंट है, किसी को काम की बीमारी लगी है, किसी की क्रोध की लगी है, किसी को लोभ की, किसी को लालच की, सभी पेशेंट है। और सुप्रीम सर्जन कौन है? बाबा। इसलिए या बाबा बड़े बड़े हॉस्पिटल खोल रहे हैं। अभी तो भाई बता रहे थे, और ये कोई खेड़ा गांव में है वहाँ बना रहे हैं। जरूरी है आजकल, क्योंकि आजकल ऐसी ऐसी बीमारी निकल रहे हैं, उसकी कोई दवाई भी नहीं निकल रही। एक दिन आएगा यहाँ लोगों की लाइन लगेगी, क्योंकि हट्टी तो ये की है ना। इसीलिए बाबा कहते बच्चे रोज आकर के क्या करो, ये ज्ञान क्या है? टैबलेट्स है। ये रोज टैबलेट्स हमें लेनी है, रोज ये दवाई लेनी है, तब हमारा इलाज हो जाएगा। आज किसी को ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज होता है। क्यों? आजकल ब्रेन हेमरेज बहुत लोगों को हो रहा है। कहते अरे कल परसों चल रहा था, अचानक उसको क्या? अचानक नहीं हुआ, उसको अंदर टेंशन था, इसीलिए बच्चे ने ग्लास गिराया। इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा। ग्लास था 10 रुपये का, गुस्सा करेंगे 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। कितनी बड़ी समझदारी है। इसीलिए ग्लास टूट जाए या कुछ भी हो जाए, कभी भी हमें टेंशन में नहीं आना है, तनाव में नहीं आना है, इससे मुक्त बनना है। तो इसलिए हम इस तनाव से मुक्त बनने के लिए करें क्या? तो आपके अंदर ये गुस्सा है, आपके अंदर तनाव है, कैसा पता चलेगा आपके अंदर तनाव है या नहीं है? अगर कोई सामने से आ रहे हैं, उसको आप देखना भी पसंद नहीं कर रहे, उसको आते ही क्या कर रहे हैं? आप रास्ता काट रहे हैं, इसका मतलब उसके लिए आपका क्या है? तनाव है। अगर कोई आपकी पति की महिमा कर रहा है, अरे तुम्हारा पति तो बड़ा अच्छा है, हाँ तेरे को क्या पता है, वो तो राक्षस है, राक्षस। कहीं तो ऐसी भी माता ही बोलती है गुस्से से, पति को क्या बोलती है? अरे मैं कैसी जिंदगी उसके साथ काटी मुझे पता है। इसका मतलब उसके लिए आपका क्या है? तनाव है। अगर कोई सास की महिमा करे, अरे तुम्हारी सास तो बड़ी देवी है, हाँ वो क्या है बुढ़िया मैं जानती हूँ। अगर सास की महिमा नहीं सुन रही, पति की महिमा नहीं सुन रही, उसके मतलब उसके लिए क्या आपका तनाव है? किसी को सहयोग नहीं दे रहे, कहते उसको सहयोग मैं कभी नहीं दूंगी, वो उसने मेरे साथ क्या क्या किया मुझे पता है। ये सब तनाव की निशानी है। अगर आपको तनाव है, आगे चल कर के आपको कोई ऐसी बीमारी होगी। मैं तो भारत के, अभी बहन जी परिचय दे रहे थे, भारत के 800-900 जेलों में गया हूँ। जेल में कौन जाता है? जो तनाव में रहता है। तनाव में रहने वाला जेल की चक्कर काटता है, पुलिस स्टेशन की चक्कर काटता है, हॉस्पिटल की चक्कर काटता है, कोर्ट कचहरी की चक्कर काटता है, और उसका सारा जेब खाली तो खाली। ये जो जगह गिनाई वो जेब खाली करने वाली जगह है। आप लोग बचे हैं उससे। हॉस्पिटल से भी बचे रहना। आजकल हॉस्पिटल वाले कोई डॉक्टर कोई ईमानदार नहीं है। देखा ना कोरोना के काल में क्या हुआ? अब थोड़ा भी कुछ कोरोना ही उठा के लेके गए और उसकी किडनी चोरी कर दी, सारा ले लिया और उसको बोरी में बांध करके एक कई ऐसी घटना हो गई। इसलिए हमें टेंशन में कभी भी नहीं आओ। जितना टेंशन तनाव से बचे रहेंगे आप सुखी रह सकेंगे। आज जो बीमारियां होती हैं उसका कारण है चिंता, डर, भय। आजकल हर एक को चिंता है, मेरा बिजनेस का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, खेती का क्या होगा, मेरा क्या होगा, इतनी महंगाई है। कुछ भी हो जाए लेकिन आप कभी भी तनाव में नहीं आओ, कभी भी आप टेंशन में नहीं आओ।
एक अमेरिका में एक व्यक्ति के ऊपर प्रयोग किया गया था। एक व्यक्ति की आंखें बांधी और उसको क्या क्या, एक सुई चुभाई और सुई वाले व्यक्ति को क्या क्या छिपा दिया और एक सांप क्या क्या उसके सामने डाल दिया और उसकी आंखों के ऊपर की पट्टी खोल दी। जैसे पट्टी खोली उसने सामने क्या देखा, सांप है। जैसे सांप को देखा वो डर गया, वो घबरा गया। तो उसको लगा रे ये तो सांप ने मुझे काट लिया हुआ लगता है। तो वो घबरा गया, कहता मुझे हॉस्पिटल लेके चलो। हॉस्पिटल लेके गए, हॉस्पिटल बंद था, दूसरे हॉस्पिटल, तीसरे हॉस्पिटल, आखिर वो डर करके व्यक्ति मर गया। सांप नहीं काटा था लेकिन उसने सामने देखते उसको लगा उसने मुझे काटा है। और एक व्यक्ति की आंखें बांधी, सांप ने काटा, सांप को छिपाया और एक व्यक्ति के हाथ में पिन लेकर के खड़ा किया। तो कुछ समय के बाद उसकी पट्टी खोली। पट्टी खोलते ही वो कहता है यार मुझे यहाँ कुछ काटा जैसे लग रहा है। किसी ने कहा इस व्यक्ति ने मजाक किया होगा, देखो भाई पीछे क्या छिपाई देखो। तो उसने दिखाया पिन। अच्छा कहा कि इसने पिन चुभाई। उसने कुछ नहीं सोचा, उसको कुछ भी नहीं हुआ। जिसको असली सांप ने काटा था उसको कुछ नहीं हुआ क्योंकि सोचा नहीं, और जिसके नहीं काटा था उसने सोच करके। और आज हम किसी को खांसी आते, छींक भी आते, लगता है मुझे कोरोना हो गया, गला घुट गया। हाँ, पिछले साल हमने देखा था हमारे शांतिवन में भी कोई बच्चे अगर थोड़ा भी सोचते थे मुझे कोरोना तो नहीं हुआ, थोड़ा गला बस घुट गया गला तुरंत। इसीलिए कभी भी चिंता में नहीं आओ, कभी भी डरो नहीं, कभी भी घबराओ नहीं, क्योंकि वर्तमान समय चिंता का, डर का, भय का वायुमंडल ज़्यादा है और उसी से बॉडी में केमिकल उतरते हैं और उसी से बीमारी होती है। इसीलिए वर्तमान समय हमें पॉजिटिव, बाबा ने एक ड्रामा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, जो हुआ चाहिए सारा ज्ञान किसी लिए दिया है, समर्थ बनने के लिए, पॉजिटिव बनने के लिए। पहले माताएं किसके ऊपर बैठी है? दुर्गा किसके ऊपर बैठी थी? बैठती थी शेर के ऊपर। शेर मतलब उसके पास साहस था, हिम्मत था। लेकिन आजकल के माताओं में अगर कोई काकरोच घर में निकल जाएंगे तो तुरंत चिक मारेगी, क्या हुआ, काकरोच आ गया। अब शेर आता तो क्या हो जाता, हाँ? इसीलिए छोटी छोटी, और बच्चा स्कूल में नहीं आया इतना चिंता करेंगे, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हुआ होगा, कोई लेके तो नहीं गया होगा, पता नहीं क्या होगा, तुरंत टेंशन में। आप सभी विश्व की माँ हैं, एक दो बच्चे की नहीं है। इसीलिए वर्तमान समय में चिंता से, डर से, भय से मुक्त सदा सकारात्मक बनो। ये मुरलियों के महावाक्य सकारात्मक चिंतन है, सारा दिन इसका चिंतन करना है। तो हम व्यर्थों से मुक्त सकारात्मक कैसे बने? क्योंकि जो व्यर्थ सोचने वाला है उसका योग भी नहीं लगेगा। योग में बैठेंगे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, फिर कहेंगे उन्होंने मुझे क्यों बोला, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूँ, फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी बोला, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा, फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों बोला। योग लगेगा? योग भी नहीं लगेगा। और जिसने आपके जीवन में कुछ व्यर्थ किया है, व्यर्थ बोला है, उसके लिए नफरत आएगी, घृणा आएगी, वैर होगा, विरोध होगा, उसको श्राप देंगे, दुआई नहीं देंगे। जो दुआई नहीं देता, श्राप देता, वो कभी देवता नहीं बन सकता। इसीलिए वर्तमान समय पॉजिटिव बनने की जरूरत है, सकारात्मक बनने की जरूरत है। तो हम सकारात्मक कैसे बने, उसके लिए सबसे पहली बात आपको सुनाता हूँ, कर्मों की घुई गति को समझो। एक ड्रामा की बहुत बड़ी सीक्रेट बात आपको सुनाता हूँ। आपके घर के जितने भी लोग हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे पति है, चाहे पड़ोसनी है, ये आपको कोई देने के लिए है, कोई आपसे लेने के लिए है। और जिन्होंने इस लेने देने को समझा उसको कभी भी तनाव नहीं आएगा। आज कोई सास है, बहू को तंग करे, परेशान करे, बहू को तनाव आ रहा है, टेंशन आ रहा है, अगर उस सास और बहू का पिछला जन्म दिखाई जाए, आज जो बहू है पिछले जन्म इसकी सास थी, और जो सास है उस समय कौन थी? बहू थी। इसीलिए कहते हैं ना, सास भी कभी बहू थी। अगर कोई बच्चा आपको तंग कर रहा है, इसका मतलब आपने भी कभी उसको तंग। वर्तमान के मेरे प्रॉब्लम मेरे ही कोई पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम है।
आज कई कहते हम ओम शांति में जाते हैं, ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, तो भी हमारे घर में प्रॉब्लम क्यों? लोग भी आपको बोलेंगे ओम शांति में, ब्रह्मा कुमारी में कब से आ रहे हैं? साल 2 साल से आ रहे हैं। पिछले जन्मों में थे ओम शांति में, और उसी समय जो कर्म किया वो क्या छुमंतर हो गया। इसलिए ज्ञान में चलने के बाद भी अगर हमारे जीवन में प्रॉब्लम है, ये मेरे पिछले जन्मों का हिसाब है। कभी भी बाबा के लिए डाउट नहीं लेना है। नहीं तो कई कहते बाबा मुझे मदद, कईयों को लगता है इस दुनिया में अन्याय हो रहा है। इस दुनिया में कोई भी प्रकार का अन्याय नहीं होता, चाहे कलयुग हो या कोई भी युग हो। इसलिए अन्याय नहीं, जो हो रहा है न्यायपूर्वक। कई कहते हमारे घर के पास इतना भ्रष्ट व्यक्ति है, इतना गलत काम कर रहा है, भगवान उसका घर भर है। जो घर भर रहे हैं उसके पिछले अच्छे कर्मों का फल है। अब गलत बीज बो रहे हैं, उसका फल भी उसको मिलेगा। भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। इसलिए इस दुनिया में जो कभी कभी हम इतना टेंशन में आते हैं, ऊपर देख करके कहेंगे भगवान तुमने भी आंखें बंद किया क्या? ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? आपके पिछले जन्मों का हिसाब है। इसलिए इस हिसाब किताब के गणित को समझना है। कर्मों से शरीर बनता है, कर्मों से संबंध मिलते हैं, सब कुछ। इसलिए एक भजन है ना, किसके झोली में कांटे हैं तो किसके झोली में फूल। कोई कारण होगा रे, कोई कारण, कोई लूला बना, कोई लंगड़ा बना, कोई अंधा बना, क्यों बना? कर्मों से। इसलिए अब हमें श्रीमत के अलावा कोई भी प्रकार के कांटे नहीं बोना है, बीज नहीं बोना है। श्रीमत रूपी बीज बोना है। और वो कहाँ मिलेगा? टीवी खोलने से, अखबार पढ़ने से, पड़ोसने के बाद जाकर मिलने से? ये यहाँ आने से मिलेगा। यहाँ हमें रोज इस एक एक महावाक्यों की कीमत लाखों करोड़ है। आप कहेंगे यहाँ पैसे देते? पैसा नहीं देते। क्या देते? स्कूलों में टीचर क्या बच्चों को पैसा बांटता है? क्या बांटता है? ज्ञान। जितना वो बच्चा रेगुलर आता है, पंक्चुअल आता है, पढ़ता है, उसको अच्छे मार्क मिलेंगे, अच्छा पास होगा। फिर अच्छा पास होने से जॉब अच्छा लगेगा, फिर धन आएगा। धन क्यों आया? उसने पढ़ाई अच्छी पढ़ी थी। इसी तरह युग परिवर्तन के समय में परमात्मा ने एक विद्यालय खोला, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। तो इस विद्यालय में बाबा कोई पैसा नहीं बांटता। क्या बांटता है? ज्ञान। और जो ये ज्ञान रेगुलर पंक्चुअल आकर के पढ़ेंगे, उनके संस्कार बदलेंगे, व्यवहार बदलेगा, और वो जब विनाश होगा सारी आत्माएं ऊपर जाएंगी। उसके बाद वही आत्माएं आएंगी जिनके संस्कार अच्छे, और उनको सोने के महल मिलेंगे, पुष्प। आपका टुंडला जितना एक राजा के पास सोने के महल होगा। अब इस टुंडला जितना तहसील है, केवल गांव की बात नहीं, जितना तहसील है उतना बड़ा बड़ा इतना महल होगा। और वैसे तो आप कलयुग के अंतिम समय भी राजधानी के पास ही है, तो सतयुग में भी राजधानी के पास ही होने वाले हैं। मथुरा भी नज़दीक है, राजधानी भी नज़दीक है, तो कितने भागे चले। ये भी कोई जन्मों का पुण्य है। इसलिए कई कहते हैं, कई सेंटर पर बुलाते हैं तो क्या बोलते हैं, बहन जी हमारे पास हमारा दुकान खोलना पड़ता है, नहीं आ सकते। दुकान खोलेंगे, घंटे में कितना कमाएंगे? 500-400। सेंटर पर नहीं आएंगे, कितना कमाएंगे? लाखों करोड़। इसलिए उस दुकान से भी पहले यहाँ आओ। और कौन सा दुकान खोलो? ये भी 2 कान है, वो तो एक ही दुकान है। यहाँ कितने कान है? 2 कान। उस दुकान से कमाई हुआ चोर लुटेगा, आग जलाएगी, पानी डुबोएगा। लेकिन इस 2 कान से कमाई हुआ ना चोर लुटेगा, ना आग जलाएगा, ना पानी डुबोएगा। इसलिए कौन सा दुकान खोलो? ये 2 कान वाला दुकान खोलो। अभी देखा ना, जो बड़े बड़े पैसे वाले देश थे सारे रोड पर आ गए कोरोना काल में। इसीलिए ये सब कुछ नष्ट होने वाला है। लेकिन आप जो कमा रहे 1 घंटे की कमाई, वो नष्ट नहीं होगी, वो साथ में जाएगी। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ये रोज कमाई करो। अंत में वही रोएंगे जिन्होंने ज्ञान रतन नहीं लिया है। इसलिए जितना चाहिए यहाँ आकर के लो, और इससे पॉजिटिव बनेंगे। इसलिए इस कर्म गति को समझ करके हमें चलना है। आज कोई बच्चा मिला, कोई पति मिला,
ये सब आपके कर्मों के आधार से परिवार के लोग मिले। इसलिए इस कर्म गति को समझ करके चलना है। कईयों को लगता है भगवान हमें दुख देता है। भगवान किसी को दुख, एक मुंबई में एक छोटा बालक रहता था, बच्चा रहता था मम्मी के साथ। पापा जी नहीं थे, उसके बहनें नहीं थी, भाई नहीं थे, मम्मी थी बस। तो मम्मी मजदूरी का काम करती है। तो एक दिन वो बच्चा क्या कर रहा था, मम्मी के साथ कहीं जा रहा था। तो मम्मी के साथ जा रहा था मजदूरी का काम करने के लिए। तो बच्चे ने क्या देखा, एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा था। तो बच्चा दौड़ करके क्या करता है, गुब्बारे लेने के लिए गया। तो माँ को लगा इस बच्चे को कुछ हो न जाए। तो माँ क्या करते, उसके पीछे दौड़ी। जैसी दौड़ी, एक कार जोर से आई, माँ उसके नीचे खत्म हो गई। बच्चे ने पीछे मुड़ कर देखा, रहे मेरी मम्मी भी गई। ऊपर देख करके कहता है भगवान आप कितने निर्दयी हैं, मेरे बाप को तो पहले लेके गए, मेरे मम्मी को भी लेके गए। 4 दिन उस बच्चे ने खाना भी नहीं खाया। अब मम्मी थोड़ी वापस आने वाले। 4 दिन के बाद जब वापस घर से बाहर आया तो पड़ोसी एक चाय वाला दुकान वाला था। कहते बेटा आप तुम्हारा कोई नहीं है, तुम मेरे पास दुकान में, चाय के दुकान में काम करो, मैं तुम्हारा खाने का प्रबंध करूँगा। तो चाय वाला क्या कर रहा था, उसको काम दे दे, वो रोज़ जाता है। लेकिन वो रोज़ डांटता है उसको, बच्चे को। एक दिन उस बच्चे से गिलास टूट गया, इतना डांटा। तो बच्चा कहता है भगवान मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे दुखी मिलता है। आखिर वो शराबी बना, शादी की, पत्नी आई, वो भी झगड़ा लो आई। आखिर उस बच्चे ने क्या किया, एक चाय का दुकान चालू किया। तो एक दिन वो बच्चा चाय बेच रहा था। 10-12 लोग आए, चाय मांगी। जैसी चाय मांगी, चाय दिया, जाने लगे। तो बच्चा कहता हमारा पैसा दे दो। जैसा पैसा मांगा, 10-12 लोगों ने उसकी पिटाई की, बेहोश करके छोड़ दिया। रात को 10 बजे उसका होश आया तो देखा कि सामान बिखर दिया है सब। ऊपर देख करके कहता है भगवान ये मेरे साथ क्या हो रहा है। आखिर क्या करता है वो बच्चा, घर में जाता है। उसको लगता है कि पत्नी को बोलूँगा तो पत्नी थोड़ा सहयोग देगी। जैसे पत्नी को बोला, पत्नी झगड़ा करना शुरू करते, तुम ही ऐसे, तुमने कुछ बोला होगा। आखिर वो बच्चा रात को सो रहा था तो उसकी ऊपर नज़र गई। ऊपर देख करके कहता है भगवान आप मुझे कितना दुख दे रहे हैं, मेरे जीवन में कितनी समस्या। अभी भी मैं दुकान चालू किया था तो भी मेरे साथ ऐसा हुआ। तो आखिर उस बच्चे की नींद लग गई। रात को 3 बजे आवाज़ आने लगा, बेटा उठो, बेटा उठो। उस बच्चे की नींद खुली। कौन है, कौन है? कहता तुम्हारा पिताजी हूँ। कहता मेरा पिताजी? वो तो पहले ही मरा हुआ है। मैं नहीं, मैं तुम्हारे आत्मा का पिता परमात्मा हूँ। कहते अच्छा भगवान मैं आपसे बात नहीं करूँगा। कहता आपने मुझे इतना दुख दिया। तो आवाज़ आता है बेटा मैंने कुछ नहीं दिया, ये तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। चलो मैं तुम्हारा पिछला जन्म दिखाता हूँ। उस बच्चों का हाथ पकड़ करके एक महल के पास भगवान ने लेके गया। तो बच्चा कहता है कि भगवान आप मुझे महल के पास कहाँ ला रहे? चलो मैं दिखाता हूँ। जैसे अंदर गए, कुछ सिपाही कैदियों को चाबुक से मार रहे थे। तो बच्चा पूछता है भगवान इनको क्यों मारे? कहा कि इनके राजा ने पकड़ करके मारने के लिए ऑर्डर किए। कहते हैं इनके राजा को दया मैया नहीं आती। कहता राजा तो ऐसा ही है। लेकिन भगवान ने कहा ये कैदी कौन है पता है? जिन 10-12 लोगों ने तुम्हारी पिटाई की थी उनका पिछला जन्म है। फिर कहता मारना चाहिए, बड़े खराब थे। जैसे आगे गया, राजा बैठा था, मंत्री बैठे थे, मदिरा पी रहे थे। एक बच्चे से गिलास मंगवाया था। तो जैसे गिलास मंगवाया था तो नहीं, बस पीछे से फोटो ले। तो जब गिलास मंगवाया था तो वो बच्चा थोड़ा देरी से आया। देरी से क्यों आया करके राजा ने उसको इतना डांटा, वो बच्चा घबरा गया, वो गिलास भी टूट गया। तो वो बच्चा जो साथ में लाया था वो कहते भगवान इनको क्यों डांट रहे बच्चे को? कहा कि राजा का स्वभाव ही ऐसा है। लेकिन भगवान ने कहा वो बच्चा कौन है पता है? जिस चाय वालों ने तुमको डांटा था उसका पिछला जन्म है। फिर कहता डांटना चाहिए, बड़ा खराब था। जैसे आगे गए, एक अंडरग्राउंड में एक व्यक्ति बैठा था जिसके हाथ में बेड़ियाँ डाली थी, साथ में खाना ऐसा पड़ा था, कपड़े फटे थे। तो बच्चा पूछता है भगवान ये कौन है? कहता है राजा का बड़ा भाई है।
कहता अपने बड़े भाई के साथ ऐसा किया? कहता राजा तो ऐसा ही है, लेकिन भगवान ने कहा ये कौन है पता है? तुम्हारे पत्नी का, वैसे तो ये जो बड़ा भाई है वो राजा बनने वाला था, लेकिन इसने खुर्ची के चक्कर में, खुर्ची लेने के चक्कर में उसको देशद्रोही साबित करके अंदर डाल दिया, बांध कर रख दिया, और ये खुद राजा बना हुआ। लेकिन भगवान ने कहा कि ये कौन है पता है? तुम्हारे पत्नी का पिछला जन्म है। इसका मतलब राजा कौन था? हाँ, राजा कौन था? वो जो बच्चा था पिछले जन्म में कौन था? राजा था। राजा बनकर के उसने कैदियों को मारवाया। वही कैदी ने क्या किया? चाय पीने के बहाने आए, अपना बदला ले लिया। राजा बनकर के उसने वो छोटे बच्चों को डांटा था, वही बच्चा क्या बना? चाय वाला बना, अपना बदला ले लिया। भाई के साथ ऐसा किया, वही भाई पत्नी के रूप में आकर के अपना बदला ले लिया। तो उस बच्चे के जीवन में प्रॉब्लम क्या भगवान ने दिया? भगवान ने नहीं दिया, उसने पिछले जन्म में ऐसे कर्म किए। तो ये क्यों सुनाया? आज हमारे जीवन में भी जो प्रॉब्लम है, पड़ोसी तंग करता है, पति तंग करता है, कोई परिस्थिति आती है, क्यों आते हैं? हमारे पिछले जन्म के कर्म। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे अब अपने कर्मों को अच्छा बना दो, और कर्मों को अच्छा बनने का आधार है ज्ञान, योग। पिछले जन्मों के हिसाब किताब को चुक्त करने के 3 तरीके। एक तो योग से चुक्त करो, दूसरा है सहन करके चुक्त करो, और तीसरा है में सखा के। कौन सा अच्छा है? योग से अच्छा है ना? योग से चुक्त करो। इसलिए अब हमें कभी भी ईश्वरीय नियमों का उल्लंघन नहीं करना है, ईश्वरीय नियमों प्रमाण चलना है। इसलिए इस कर्म गति को समझना है। आज कई कहते हैं ये बच्चा मुझे तंग करता है, परेशान करता है। क्यों करता है? आपने भी कभी किया था। इसलिए जो इस कर्म गति को समझता है उसको कभी भी तनाव, टेंशन नहीं आएगा। समझो चलते चलते किसी ने गाली दी, क्या समझो? अच्छा, इसका भी बहुत दिन का बाकी था, आज पूरा हो गया। मैं दिल्ली में पांडवन में रहता था, तो मेरी रात को सिक्योरिटी की सेवा थी, रात को पहरा देता था। तो पांडवन के सामने हाईवे है, माना रोहतक रोड है, तो वहाँ एक पुलिस वाला आता था। रात को वहाँ से 10 बजे के बाद ट्रक जाने की परमिशन थी। जब ट्रक जाते थे रात को, पुलिस वाला हाथ ऊपर करता था, तो ट्रक वाले क्या करते थे? उसको पैसे देते थे, निकल जाते थे। कोई नहीं देता था, उसको साइड पर करता था, उसको खड़ा करता था। मैं ये सब गेट से देखता था, क्योंकि मेरे रात को पहरे की सेवा थी। तो कभी कभी वो पुलिस वाला पानी पीने के लिए अंदर आता था आश्रम में, ठंडा पानी कूलर का पीने के लिए। तो कभी कभी मैं पूछता था, सर आप जो हाथ खड़ा करके जो लोगों से पैसे लेते हैं, ये क्या रोड का टैक्स है? तो टैक्स से तो नहीं है, लेकिन क्या है, लोग जाते हैं ना तो उनको कहेंगे भाई तुम्हारा ओवरलोड है ये, इसीलिए पैसे दे के निकल जाते हैं। हमने कहा वो पैसे फिर आप क्या करते हैं? कहता आधा बॉस को देता हूँ, आधा अपने पास रखता हूँ। हमने कहा सर आप अगर ऐसे करेंगे तो क्या? अरे सारी दुनिया में सब लोग करते हैं। हमने कहा ये सर ठीक नहीं, आप ये हमारे यहाँ ज्ञान में आओ। कहता है भाई हमारे लिए स्वर्ग यही है, जिसके बाद धन ज़्यादा है, सुख सुविधा, ये स्वर्ग है। तो हमको नहीं चाहिए, आप लोग सन्यासी बन के आके बैठे हैं देखो यहाँ, ऐसे से वो बोलता था हमको। तो एक दिन से वो आया था, उसके चेहरे में बहुत उदासी थी। तो मैंने पूछा कि भाई साहब आज क्या बात है, थोड़ा चेहरा उदास है। कहता अरे बहुत बड़ा समस्या आई। मैं बोला क्या हुआ? कहता मेरा एक ही बेटा था, वो IIT में पढ़ता था, इंजीनियरिंग कॉलेज में। कहता मैंने उसको पैसे से तोला, हर चीज़ उसको दी। एडमिशन नहीं मिल रहा था, मैंने डोनेशन दे करके एडमिशन दिया। लेकिन आज उसके कॉलेज से मुझे फ़ोन आया, वो बच्चा आपका स्कूल कॉलेज से गायब हो गया 4 दिन से। तो मैंने दोस्तों से फ़ोन करके पूछा कि भाई क्या हुआ करके। दोस्तों ने कहा उसने लव मैरिज करके वहाँ से भाग गया। कहता है लव मैरिज किया इसीलिए मुझे कोई टेंशन नहीं, लेकिन मैंने जब मेरे बैंक में खोला, मुझे भी जाना था वहाँ, तो बैंक में देखा तो सारा पैसा उसने उड़ा दिया। मैंने कहा सर वो कमाया कैसा था? ऐसा हाथ करके ले लिया, ऐसा ही चला गया। ये है कर्म की गति। इसलिए कहते हैं ना पसीना की कमाई खाओ।
इसलिए कभी भी ये जो भी संसार में गलत कर्म करता है उसका फल यही मिलता है। तो आज वर्तमान में समाज में जो प्रॉब्लम है व्यक्तियों के कर्म, आज प्रकृति के साथ हमारे हिसाब किताब, आज आंखें दी थी अच्छा देखने के लिए, मुख दिया था अच्छा बोलने के लिए, कान दिया था अच्छा, लेकिन हमने प्रकृति का दुरुपयोग किया, कुछ भी बोल दिया, कुछ भी देख लिया, और इसीलिए प्रकृति गुस्से में है। ये कोरोना क्यों हो गया? क्योंकि ये भी प्रकृति का प्रकोप है। बाढ़ आएंगे, भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी होगी, ये सब क्यों? प्रकृति को दुख दिया। अभी भी हमें प्रकृति कितना अच्छा शरीर दे रहे, तो सतयुग में कितना अच्छा दिया होगा। इसीलिए अब हमें शरीर का दुरुपयोग नहीं करना है, लोगों के साथ हिसाब किताब है। इसीलिए इसे अभी एक बहन ने मुझे अनुभव सुनाया था, एक बहन के पेट में अचानक दर्द हो रहा था, बहुत दर्द हो रहा था, तो उसको ग्लोबल हॉस्पिटल में लेके गए। जब हॉस्पिटल में लेके गए तो डॉक्टर ने कहा कि तुरंत आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। जब ऑपरेशन थिएटर में लेके गए, वो सोई थी, तो बाबा को कहते, बाबा मुझे कौन सी कर्मों का फल दे रहे हैं, मैंने 40 साल की आपकी सेवा की। ऐसे करते करते वो बहन ट्रांस में गई, ध्यान में चली गई। तो बाबा ने पूछा, तो पूछ रहे थे ना मुझे कौन से कर्मों का फल दे रहे, चलो मैं तुम्हारा पिछला जन्म दिखाता हूँ। बाबा ने क्या किया, उसको पिछले जन्म में लेके गए। तो पिछले जन्म में वो भाई था और पुलिस वाले की उसको नौकरी थी। तो उनको एक ऑर्डर मिली थी कि और उस समय भारत में अंग्रेज शासन था, कोई भी अंग्रेज तंग करता उसको गोली मारो। तो एक अंग्रेज किसी को तंग कर रहा था, वो पुलिस वाले ने गोली मारी, तो गोली उस पुलिस वालों को, अंग्रेज को नहीं लगी, पीछे एक माता जी घास काट रही थी, उसके पेट में धंस गई। बाबा ने दृश्य दिखाया, जैसे तुमने उसको मारा उसका फल आज तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है। माता की बददुआ ही निकली। देखो कितने कर्मों की छोटी छोटी, अगर आपने किसी को सास बन करके तंग किया, भाव को तंग करके यहाँ करके योग लगा रहे हैं, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, और भाव के संकल्प चल रहे, वो नीचे खींच रहे और आप ऊपर रहे, ऊपर नहीं जा सकेंगे। इसलिए किसी को भी दुख ना दो, किसी के भी अंदर से बददुआएं ना निकले। इसलिए कर्म गति को समझना, तब आपके संकल्प कभी भी व्यर्थ नहीं चलेंगे। संकल्प व्यर्थों का कारण है, कर्मों का ज्ञान नहीं है। दूसरी बात है, अगर संकल्प को बचाना है, पॉजिटिव बनाना है, तो गीता का, रामायण का, महाभारत का मंत्र याद रखो। कौन सा? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है। अब बस स्टैंड पर गई, बस गई, कल्याण है। कुछ भी होता है कल्याण है। एक रामायण की घटना सुनाता और राम राजा बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंत्रा ने कई को 2-4 उल्टी बातें सुनाई। तुम्हारा बेटा भी तो है, तुम बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। और ये बातें सुन करके राम को राजा बनाने के बजाय 14 वर्ष वनवा में भेजा। सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों भी घर से चले गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, ये सब किसके कारण हुआ? मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को जो भी देखेगा उसकी भावना अच्छी चलेगी, बुरी चलेगी। मैं जब बचपन में रामायण देखता था, मंत्रा को देखता था, वो काला सा ड्रेस पहन करके डंडा लेकर के आ रहे, मैं कहता था इस बूढ़े को देखना नहीं, मुझे उसको भगा दो। लेकिन एक दिन मैंने जब सोचा तब पता चला मंत्रा ने राम के साथ जो किया वो अच्छा किया। अगर रात में उनके घर में ना आती, राम क्या बनता? राजा। राजा बनता तो जंगल में नहीं जाता, सीता की चोरी ना होती, रावण को न मारता, राम को ना मारता, राम की महिमा कोई नहीं गाता। तो राम की महिमा किसके कारण? मंत्रा के कारण। इसीलिए ड्रामा अनुसार सभी के जीवन में भगवान ने 1-2 मंत्रा रखी है, जो चुगली करते हैं, झगड़ा लगाते हैं आज। लेकिन आज ऐसी मंत्रा से आज हम परेशान हैं। राम के जीवन में मंत्रा आई, हनुमान मिला, अंगद, ऋषि, मुनि किसके कारण मिले? मंत्रा से। तो आज आपको बाबा मिला, दैवी परिवार मिला, दीदी दादियाँ मिली, इतना अच्छा किसके कारण? आज तक की मंत्राओं के कारण। अगर वो ना आती, समझो आपका पति तंग ना करता, अगर कोई बहनें आपको सेंटर पर बुलाती, माता जी आओ ना ज्ञान सुनने के लिए, कहते बहन जी हमारे घर में बड़ी शांति है, नहीं चाहिए तुम्हारा ज्ञान। उस पति का धन्यवाद जिसने यहाँ भेज दिया। इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा, जो होगा वो भी। इसलिए कभी भी टेंशन में नहीं आना। राम जब वनवास से आया तो सभी स्वागत करने के लिए आए थे, लेकिन मंत्रा और कई दिखाई नहीं पड़ी।
तो राम पूछता है कि मंत्रा और कैकेयी माँ कहाँ है? कहा कि वो नहीं आई। तो राम क्या करता है, सबको छोड़ करके उनके पास गया। कहा कि माँ आप लोग क्यों नहीं आए? कहते बेटा हम कैसे आए, क्योंकि हमने आपकी चुगली की थी। कहता है नहीं माँ, आपके कारण में पुरुषोत्तम राम, भगवान राम, विजय राम बन के आया हूँ। ऐसे नहीं कहा कि तुम तो बुढ़िया है ना, तुमने मेरी चुगली की, तो थप्पड़ नहीं लगाई। लेकिन जो हमारी बुराई करता है वही हमारा मित्र है। इसीलिए संत कबीर ने कहा ना, निंदक ने रे राखी है, जो निंदा करता हमारा मित्र है। इसीलिए कभी भी अच्छा हुआ जो हो रहा, अच्छा जो होगा वो भी, इसलिए पॉजिटिव बनो। मैं कई बार जब जेल में जाता हूँ, कैदी जब बैठते हैं उनके चेहरे पर इतना उदासी रहते हैं, इतना टेंशन में रहते हैं, मुझे लग रहा है मैं ज्ञान सुना रहा हूँ, पता नहीं वो सुन रहे हैं नहीं सुन रहे। तो कभी कभी मैं इनको एक बात सुनाता हूँ, जो होता है सब हमने कहा 2018, 19, 20 आपके लिए बहुत अच्छा। अगर समझो अगर आपके साथ ये घटना ना होती, आप बाहर होते, तो बहुत बड़ी और घटना हो सकती थी। इसीलिए भगवान जो करता है, क्योंकि भगवान हमारा पिता है, पिता कभी भी बच्चों को दुख हो सकता है। 2019 आपके लिए बाहर खतरा था, भगवान ने वहाँ से उठा करके यहाँ रखा, चारों तरफ से दीवार बांध करके सिक्योरिटी गार्ड रखे, ताकि कोई यमराज भी आपका कुछ बिगाड़ ना सके। अब ये जब सुन लेते तो इतना खुश हो जाते हैं। इसीलिए विचारों को बदलो, पॉजिटिव बनो। कहते हैं कि भगत रोज मूर्ति की पूजा करता है, मूर्ति को कहता है भगवान आप खड़े खड़े थकने गए, कहता मैं आपका काम करता हूँ और आप मेरा काम करो, एक दिन चांस दो। अब भगवान ने कहा भगत जी भगवान बनना कोई साधारण बात नहीं, उसके लिए चुप रहना पड़ता है, शांत रहना पड़ता है। नहीं नहीं मुझे चांस दो, बहुत ज़्यादा। तो मूर्ति ने कहा ठीक है, लेकिन मेरे एक शर्त है, जैसा मैं चुप रहता हूँ, उसके गहने भी उतारते मूर्ति थी तो भी थप्पड़ नहीं लगाता, तो भी चुप रहता है, वरदान नहीं देता उसको। कहता है मैं भी, तुम भी ऐसा करना। कहता है मैं ऐसा करूँगा, करते प्रतिज्ञा कर दी। इतने में क्या हो गया, वो भगत क्या बन गया, मूर्ति बन गया। और मूर्ति क्या बन गया, भगत बन करके झाड़ू पोछा करके घर गया। तो इतने में एक व्यापारी आया और मूर्ति के सामने कहता है भगवान मैंने जीवन में बहुत फैक्ट्री खोली, क्या क्या किया, आपने हमेशा मदद की, अभी मैं एक फैक्ट्री खोलने वाला हूँ, उसमें भी मदद करना। दर्शन करने के लिए गया, उसका एक बड़ा सा पैसे का पैकेट नीचे गिर गया, जाने लगा। इतने में उसको टेंशन आ गया मूर्ति को, अरे ये तो तुम्हारा पैकेट गिरा है, तुम्हारा ऐसा लेके जाओ। बोलने वाला था तो उसको याद है, भगवान ने कहा तुम्हें कैसा रहना है, चुप रहना है। इतने में एक गरीब आदमी आया, कहता भगवान मैंने 8 दिन से भूखा हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया, कुछ तो दो। ऐसा करके दर्शन करने के लिए गया तो उसकी नज़र पैकेट के ऊपर गई। कहता भगवान धन्यवाद, मैंने तो थोड़ा मांगा था, आपने बड़ा पैकेट दे दिया, लेके जाने लगा। मूर्ति को टेंशन हो गया, अरे मैंने तेरे को दिया है नहीं, तो वो व्यापारी का तुम चोरी करके लेके जा रहे। बोलने वाला तब उसको याद आया, भगवान ने कहा तो भी चुप रहना। इतने में क्या हो गया, एक नाविक आया जिसको समुद्र जहाज चलाने के लिए 6 महीने के लिए जाना था। कहता है भगवान मैं समुद्र में जा रहा हूँ, 6 महीने के लिए जा रहा हूँ, आंधी तूफान से बचाना, मेरा परिवार भी अकेला है उसको भी बचाना। दर्शन कर रहा था, पुलिस वाले आ गए, वो व्यापारी आया, कहता मेरा यहीं पैकेट गिरा था और मैं जाने के बाद यही आया। पुलिस वाले ने उस नाविक के हाथ में बेड़ियाँ डाली, थाना लेके जाने लगे। मूर्ति को टेंशन हो गया, ये क्या हो रहा है, कितना अन्याय हो रहा है। भगवान ने मुझे ड्यूटी दिया है रक्षा करने के लिए और ये तो पकड़ के लेके जा रहे हैं। तो कहता है मैं भगवान बोल रहा हूँ, इन्होंने नहीं लिया, कोई गरीब आदमी ले लिया, उसको ढूंढो। तो पुलिस वाले इधर उधर देखते हैं, यहाँ कोई है ही नहीं, वो तो मूर्ति खड़ी थी। उनको लगता है भगवान ने आकाशवाणी की, उसको छोड़ करके वो नाविक को छोड़ दिया। और वो पीछे गए तो देखा एक गरीब आदमी नोटा गिन रहा, उसको पकड़ लेके गए। इतने में शाम को भगवान आया तो मूर्ति का वो भगत कहता है भगवान आप ही भगवान बनना, मैं कभी नहीं बनूंगा। एक दिन में मैं इतना टेंशन में आया, आप पूरा जीवन में ऐसे कैसे रहते हैं यहाँ। लेकिन कहता है कि आपने कहा चुप रहो, लेकिन आप होते भी तो बोल देते, मैंने बोल करके आज अच्छा काम किया। भगवान ने कहा हुआ क्या? कहता है कि गरीब व्यापारी आया था, उसका पैसा गिरा था, लेकिन मैं बोलने वाला था, आपने कहा इसीलिए चुप रहा। लेकिन कहता है ये गरीब आदमी वही उठा के लेके गया, तभी बोलने वाला था, आपने कहा फिर चुप रहा। लेकिन एक नाविक जिसको समुद्र जहाज में जाना था, जहाज चलाने के लिए जाना था समुद्र में, रोजी रोटी कमाने के लिए, कहता है पुलिस वाले उसको चोर समझ के पकड़ के लेके जा रहे थे।
इसलिए मैंने बोल दिया और पुलिस जेल में जाने से बचाया। मैंने अच्छा काम किया ना, भगवान ने कहा तुमने सत्यानाश किया। व्यापारी के समय नहीं बोला, अच्छा किया, क्योंकि व्यापारी ने 2 नंबर का काम करके बहुत पाप कमाया था, पैसा कमा करके पाप कमाया था, उसका पैसा गिर गया, वो गरीब को मिल गया, उसकी दुआ मिल गई, उसका पाप समाप्त हो गया। अच्छा ही नहीं बोला। लेकिन वो नाविक को पकड़ करके लेके जा रहे थे, तब भी चुप रहना चाहिए था, क्योंकि 2 महीने में समुद्र में 2 महीने के बाद समुद्र में बड़ा तूफान आने वाला है। अगर वो चला जाता तो मर जाता। उसको जेल में लेके जा रहे थे, जेल में तो कुछ होता नहीं, वहाँ ठीक रहता। तो जो होता अच्छा, तुम्हें चुप रहना चाहिए, तो तुमने बोल के क्या किया। अब वो गया समुद्र में, मरने वाला है। भगवान जो करता आगे पीछे की सोच के करता है, और मनुष्य जो करता है वर्तमान को देख करके, चमड़ी के नेत्रों से देख करके करता है। इसीलिए मूर्ति बनो, चुप रहो। कुछ भी होता है, कोई गाली भी देता है तो भी हम कहते मैंने कभी दिया नहीं उसको, अभी नहीं दिया, कभी तो दिया था, रिटर्न कर दी। इसीलिए जो होता है सब, इसलिए अभी जो मूर्ति बनता है भविष्य में वही मूर्ति बनेगा। इसलिए अभी हमें कुछ भी नहीं सोचना है, व्यर्थों से मुक्त बनना है, और तब जा करके आपको खुशी बढ़ेगी, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपका योग लगेगा, वायुमंडल अच्छा। बाबा ने कहा ना, साइलेंस की शक्ति को बढ़ाओ। कौन बढ़ा सकता है? जो व्यर्थों से मुक्त है। इसीलिए जो हुआ, 2 बातें बताई। तीसरी बात है, रोज सवेरे सवेरे, जैसे मैंने आपको अंडरलाइन करा है, 3 बातें करो। एक अमृत वाला का योग अच्छा करो, दूसरा क्लास के पहले, क्लास कितना बजे चलती है? कितना बजे? 7 बजे। अच्छा, 7 बजे क्लास चलती है, तो 7:30 बजे मुरली चालू हो जाते हैं। योग कितना बजे चलता है? 7 बजे। लेकिन 7 बजे बराबर 7 बजे कितने लोग पहुंचते? एक आएगा, 7:15 बजे दूसरा आएगा, फिर 7, फिर तीसरा आएगा, 7:30 तक लग। मतलब योग का जरूरी नहीं, बिना योग करके आ गए। खेती में बीज डाल दिया, हल नहीं चला है, ऐसा ही डाल दिया, उगेगा? खेती में बीज डालने से पहले हल चलाया जाता है। इसी तरह मुरली सुनने से पहले योग करना, आज से परिवर्तन करना थोड़ा। बिना योग करके मुरली सुनेंगे, ये कोई महाराज जी का सत्संग नहीं है। योग के बिना ज्ञान धारणा में नहीं आता। इसलिए रोज कल से क्या करेंगे? 7 बजे आना है सबको, 7 से 7:30 योग, और उसके बाद भले मुरली बहन जी फास्ट बढ़ाएंगे, आपको 8 बजे पूरा कर देंगे, 8 बजे पूरा करें। लेकिन आप देखो ये करेंगे तो आपको आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। गायन है ना, जब मुरली बजती थी, गोपिका क्या करती थी? एक की चप्पल दूसरे पाँव में पहनती थी। वो कब खिंचावट होगी? जब योग करेंगे, अतीन्द्रिय सुख मिलेगा। क्योंकि संगठन का योग कब मिलता है आपको? कब मिलता है? मुरली के पहले। बाकी अमृत वाला घरों में करते हैं, शाम को भी लगभग घरों में करते हैं। इसलिए जब जितना सेंटर का वायुमंडल अच्छा बनाएंगे, लोग दौड़ दौड़ करके यहाँ आएंगे। इसीलिए ये परिवर्तन करना है। और उसके बाद मुरली कहाँ सुननी है? यहाँ। ऐसे नहीं कि आजकल ऑनलाइन में मुरली, फेसबुक में मुरली, व्हाट्सएप में मुरली। बाबा को एक बार पूछा था, बाबा त्रेता युग वालों के लिए आप मधुबन में तैयारी करेंगे, 33 करोड़ वालों का किचन वगैरह बनाना पड़ेगा? दादियों ने पूछा था, मधुबन में 33 करोड़ वालों के लिए किचन बनाना पड़ेगा? बाबा ने कहा कि नहीं बच्चे, 9 लाख की मधुबनी में तैयारी करो। बाबा मिलन में 9 लाख लोग आने चाहिए, और टोटल सीजन में टोटल ये करके वो ही जाता था 9 लाख। अभी तो ब्राह्मणों की 9 लाख संख्या रेगुलर स्टूडेंट है। बाबा ने कहा कि 33 करोड़ वालों का प्रबंध मैं खुद करूंगा। अभी बाबा ने क्या किया? फेसबुक, व्हाट्सएप ये सब चालू किया। वो सब सुनने वाले कहाँ आएंगे? कहाँ आएंगे? त्रेता युग में। तो आपको सतयुग में जाना है, त्रेता में जाना है, तो पढ़ाई कहाँ पढ़नी है? सेंटर पर आकर के। एक एकलव्य था, एकलव्य जंगल में एक पुतला बनाया द्रोणाचार्य का, तीर चलाना सीखा। फिर अर्जुन के पास, द्रोणाचार्य के पास आया वो एकलव्य, कहता है मैं अर्जुन से भी होशियार हूँ। कहा कि मैंने तो आपको देखा ही नहीं, तुम क्या कैसे? तो दिखाया कि मैं यहाँ पुतला बनाता हूँ, यहाँ से सीखा हूँ। लेकिन नंबर 1 उसको नहीं दिया। क्यों? पुतले के सामने सिखाता। और अर्जुन कहाँ सिखाता? गुरु के सामने सिखाता।
तो इसी तरह टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप ये भी एक पुतला है। वहाँ बैठ करके शिवानी बहन के क्लास, अलग अलग क्लास सुन करके होशियार तो बनेंगे, लेकिन नंबर 1 नहीं जाएंगे। नंबर 1 बनना है, सेंटर पर आओ, सेंटर पर आकर के मुरली सुननी है। इसलिए एक तो बताया अमृत वेला। अमृत वेला कौन कौन करता है? अमृत वेला 4 बजे कौन कौन करता है? अच्छा, सभी लोग करते हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन अमृत वेला का अगर आपका कोई चुपचाप वीडियो बनाई जाए और वही वीडियो सवेरे आपको 10 बजे दिखाई जाए, ये सवेरे के अमृत वेला का आपका वीडियो, क्योंकि मेरा है, मैंने ऐसे किया था, दीवार के सहारे बैठे, मुंह खोला, आंखें बंद है, 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी आया, पता भी नहीं चला। अगर ऐसा योग करेंगे आत्मिक स्थिति कैसी बनेगी? इसलिए होश में बैठो, बेहोश नहीं बैठना। कई बार मधुबन में बाबा मिलन में भाई बहनें आते हैं, डायमंड हॉल में योग लगाते हैं, अमृत वाला योग लगाते लगाते ऐसे सो जाएंगे, लोगों ने योग पूरा करके चले गए, नहा धो करके दोबारा आए, उसका योग ही लगा पड़ा हो। अगर उसको उठाते भी हैं, कहता है और 10 मिनट करके फिर जाऊंगा, उसको लगा है अमृत वाला ही चल रहा है अभी। वो बेहोश स्थिति है, ऐसा नहीं बैठना है। बाबा कहते हैं मैं रोज तुम्हारे घरों में आता हूँ, दिखता है बाबा आता है कभी? दिखता है? जैसे कोई शराब पी करके गटर में पड़ा है और उसको कहे 10 रुपये ले लो, घर में जाकर सो जाओ, वो क्या कहता है? मेरा जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। गिरा है गटर में और क्या समझता है? इसी तरह हम भी विकारों के गटर में गिरे। बाबा सवेरे अमृतवाला का वरदानों का झोला लेके आता है, पूछता है बच्चे कुछ चाहिए, लेकिन हम ऐसे झूम रहे, कुछ नहीं चाहिए राजा। कई तो दिन में झूमते अमृतवाला, पता नहीं। इसलिए होश में बैठे। कई तो क्या करेंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, अब जा रही चांद तारांगन के पार, वहाँ से झुटका लगा देंगे। तारांगन के पार से झुटका लगाने के नीचे कहाँ गिर जाएंगे? अब समझो कोई घर में मेहमान को बुलाओ और वो आने से पहले दरवाजा खिड़की लगा करके सो जाओ। वो मेहमान आ रहा है, गेट बजा रहा है, बेल बजा रहा है, दरवाजा नहीं खोलो, उसको कैसा लगेगा? उसको तो 1000 काम छोड़ करके आए, तो चला जाएगा। फिर फोन करो कि क्या बात आप आई नहीं? वो कहे कि मैं आया था, बेल बजाई थी, नहीं प्लीज आओ, फिर आया, फिर दरवाजा लगा दिया। दोबारा कहेंगे तो कहीं मैं नहीं आऊँगा। इसी तरह हम अमृत वाले उठेंगे, बाबा कहेंगे मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आप आ जाओ, हम आपसे बातें करनी। दरवाजे खिड़की बंद, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर ली झोली, भगत तो ओम शांति हो गया। फिर बाबा को तो 1000 लोग बुलाते हो, चला जाता है। फिर अचानक नींद खुल गई, फिर कहेंगे मीठे बाबा, प्यारे पे बाबा बुला रहे हैं, फिर वापिस आता है, फिर दरवाजे खिड़की बंद। इसलिए क्या करना है? आंखें खोल करके बैठना है। योग में नींद, अब ट्रेन जा रहे 12-1 बजे, चाय वाला चाय करके झुटका लगाता है, उसको दिखता है कि अभी मुझे 50 रुपये मिलने वाले हैं। इसीलिए योग में अटेंशन से बैठना, अमृत वाला अच्छी करना, क्लास के पहले योग करना। और साथ और कई क्या करते हैं कि बाबा के फोटो की तरफ देखते रहेंगे और झूमते रहेंगे। अब कोई घर में मेहमान आया, उसके चेहरे की तरफ देखते रहो, वो कहेंगे फ़ोन क्यों किया, उसको कैसा लगेगा? इसीलिए बाबा से बातें करो, ये है योग। इसीलिए योग अच्छा करना है, और क्लास के पहले योग और मुरली, 3 चीज़ें करने वालों को किसी के दोष दिखाई नहीं पड़ेंगे, सब अच्छे नजर आएंगे। 1-2 महिलाएं थी, माताएं, एक माता रहती थी 2 मंजिल पर और दूसरी रहती थी 1 मंजिल पर। तो 2 मंजिल वाली माता क्या करते हैं, रोज अपने घर के खिड़की से पड़ोसनी के छत पर देखती हैं, तो छत पर कपड़े सुखाते हैं, उसके कपड़े देकर के पति को बुलाती हैं, कहते इसको कोई अक्ल नहीं, कितने गंदे कपड़े, कितने मैले कपड़े। पति को कहते जाओ पूछ के आओ, वो क्या साबुन लगाते हैं, क्या सर्फ लगाते हैं। पति कुछ नहीं बोलता, रोज बुला करके कहते। एक दिन जब उसने उसी खिड़की से उसने के कपड़े अच्छे दिखने लगे, फिर पति को कैसे इतना अच्छा धुला के जाओ पूछ के आओ। पति धीरे से मुस्कुराता और कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर की खिड़की के कांच साफ किए। समझ में है? उनके कांच गंदे थे, इसलिए कपड़े जिस दिन सेंटर पर नहीं आएंगे, मुरली नहीं सुनेंगे, आपकी खिड़की कैसी दिखाई पड़ेगी? गंदी है, उसको भी गलत नजर आएगा। इसीलिए रोज खिड़की को, तो कौन कौन खिड़की साफ, अच्छा कुछ कर रहे हैं, खिड़की मतलब घर की नहीं,
नहीं तो पिछले साल मैं नेपाल में गया था 2-3 साल पहले, तो यहाँ जब क्लास 3 दिन की बटी थी, जब क्लास कराया दूसरे दिन 2-3 माता आई नहीं, तीसरे दिन बहनों ने पूछा अरे कल क्यों नहीं आए? कहते भैया ने कहा ना खिड़कियाँ साफ करो। हमने कल कहा सारा दिन खिड़की साफ कर रहे थे। मैंने कोई घर की खिड़की नहीं बोली थी, बुद्धि रूपी खिड़की साफ करने के लिए बोली थी। इसीलिए हमें बुद्धि को क्या करना है रोज, तो कैसी साफ होगी? रोज मुरली सुनने से, अमृत वाला योग करने से खिड़की साफ हो जाएगी। नहीं तो कल परसों बाबा ने मुरली में क्या बोला था? बाबा ने कहा कई काय भाई बहने अपने पति को क्या बोलते हैं? हाँ, शनिवार की मुरली थी। कई भाई बहने क्या करते हैं? अपने पति को भी भाई जी बोलते। अगर पति को भाई जी चलो जल्दी क्लास में, तो मुरली पूरी हो जाएगी। अगर यही कोई पड़ोसी सुनेंगे तो क्या बोलेगी? अरे ये तो अपने पति को भाई जी बोलते हैं। कभी जाकर ज्ञान सुना, हमारा ज्ञान बहुत अच्छा, आप चलो ना, कहे कि हमको टाइम ही नहीं। उनको टाइम है, आने की इच्छा है, लेकिन उनको लगता है अगर इनके ज्ञान में चलेंगे, जैसे इन्होंने अपने पति को भाई जी बनाया, हमको भी भाई जी बनाना पड़ेगा। बाबा का भाव ये नहीं है। बाबा का भाव ये है अपनी दृष्टि वृत्ति भाई के समान बनाओ। नहीं तो कभी कभी बाबा के एक भाई ज्ञान में चलता था 2 साल से। एक बार होटल में गया, समोसा मंगाया। समोसा जानते हैं ना आप लोग? मैदे को बेलते हैं, आलू भरते हैं, उसको समोसा कहते हैं। समोसा मंगाया, मैदे का छिलका निकाल करके फेंक देता, आलू खाता है। तो मैनेजर ने बोला आप मैदा पसंद नहीं करते? बोला पसंद तो करता हूँ, लेकिन आजकल मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता हूँ। उन्होंने कहा कि बाहर का नहीं खाना, इसलिए बाहर का निकाल करके अंदर का तो उसका भाव ये है बाहर का न खाना, मतलब दूसरे के हाथ का बना हुआ न खाना। लेकिन वो क्या कर रहा है? छिलका फेंक रहे हैं, आलू खा रहे हैं। इसीलिए होटल पर बोर्ड लिखा है होटल, हो सके तो यहाँ से टल, बाहर का बना हुआ है। सिनेमा पाप की माँ, बूठ का 3 शब्द लिखो और उसमें ट मिटा दो, बाकी 2 शब्द पढ़ो। मतलब कितना अर्थ ही निकलता है, एक एक शब्द में अर्थ है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे भावार्थ समझो। आज भक्ति कोई गलत नहीं, भक्ति भी अच्छी है, लेकिन भक्ति के बाद को उल्टा किया। कहते भगवान को प्राप्त करने के लिए बलि चढ़ानी पड़ती। कौन सी बलि? मैं को छोड़ना। लेकिन लोगों ने बकरी को बलि चढ़ा दी। उपवास करो, मतलब नजदीक वास बना रहना, भगवान के पास बुद्धि से रहना, इसको कहते हैं उपवास। लेकिन लोगों ने पेट का उपवास किया। अब जिस दिन पेट का उपवास करेंगे, बुद्धि पेट के तरफ जाएगी, भगवान के पास जाएगी। इसीलिए कहते हैं ना भूखे पेट भोजन ना हो गोपाला। कहते हैं घर का त्याग करो, भगवान प्रसन्न हो जाएगा। कौन सा घर है? शरीर आत्मा का घर है, इसको भूल जाओ, शरीर को आत्मा समझो। लेकिन लोगों ने घर को छोड़कर जंगल में गए, इस घर को तो भूले ही नहीं। यही ज्ञान का सार, भक्ति का सार भी है। लेकिन बात को समझा नहीं, फायदे के बजाय नुकसान हो। हाँ, कहते हैं घर घर में लक्ष्मी आएगी। लक्ष्मी आने के लिए क्या करते हैं? दीपक जलाते हैं। अच्छा, और क्या करते हैं? सफाई करते हैं। आई लक्ष्मी, आएगी भी कैसी? लक्ष्मी आते हैं उल्लू के ऊपर, उल्लू को लाइट में दिखता ही नहीं। फटाका बजाएंगे, उल्लू घबरा करके कहीं और चला जाएगा। कौन सी दीपक जलाओ? आत्मा का दीपक जलाओ। कौन सी सफाई करो? ईर्ष्या गणना नफरत, इसकी सफाई करो। कहा कुछ किया कुछ। इसीलिए बाबा जो कहता है वो ठीक है, या दुनिया में जो करते हैं वो ठीक है। इसीलिए हमें निश्चय बुद्धि बनना है। हम सचमुच कितने भाग्यशाली, सत्य बातें हमको मिल रही। इसीलिए बाबा कहते बच्चे अर्थ का क्या किया है? अनर्थ किया है। इसको भले बंद करो, आवाज आता है। इसका ये माइक का चालू करो। नहीं, ये इसका आवाज आएगा, ये कपल का नहीं, इसका ये भले माइक का चालू। तो इसलिए कहा कुछ किया कुछ। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ये विचार सागर मंथन करो। एक तरह अभी कृष्ण जन्माष्टमी मनाए सभी ने। जन्माष्टमी में कृष्ण को एक तरफ तो भगवान बोलते हैं, और दूसरा तरफ उसने क्या कहते हैं, जब गोपिका स्नान करने के लिए जाते थे उस समय उनके वस्त्र। अब बताओ, कोई अगर छोटा बच्चा कोई बहनों के नहाते समय कपड़े उठा के लेके जाएगा, उसको अच्छा मानेंगे? वास्तव में ये ब्रह्मा कुमारी का केंद्र, ये क्या है? एक तालाब है, और यहाँ हम ज्ञान स्नान करने के लिए आए हैं। तो हमारी देह रूपी वस्त्र चुराता है बाबा, ये उसका यादगार है। बाबा मुरली चला रहे हैं,
ज्ञान की मुरली, और इसे देहभान को बुलाता है। कहा कुछ किया कुछ, इसीलिए रोज खिड़की को क्या करेंगे, साफ करेंगे। कितनी बातें बताई, 3 बातें सुनाई। अगर मुझे सकारात्मक बनना है, व्यर्थों से मुक्त बनना है, टेंशन से मुक्त बनना है, कर्मों की गुई गति को याद रखना। दूसरी बात कौन सी सुनाई, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा। तीसरी बात कौन सी बताई, रोज अपनी खिड़की वार्ता, रोज पढ़ाई पढ़ना। चौथी बात है, मैं 5 बातें सुना करके पूरा करूंगा और 2 बातें शॉर्ट में। चौथी बात है, अगर व्यर्थों से मुक्त बनना है, ड्रामा को पसंद करो। आप लोगों का अपना अपना ड्रामा पसंद आया, ड्रामा पसंद आया, या कई कहते क्या बाबा मेरा अपना ड्रामा बनाया, पति भी तंग करता है, मेरा शरीर भी बीमार रहता है, बच्चे भी ठीक नहीं है, मेरे को बहुत तकलीफ है, इसलिए मेरा ड्रामा थोड़ा बदल देना, मेरे को बहुत टेंशन रहता है, अगले कलम में पति अच्छा देना, शरीर भी अच्छा देना, हम अच्छा पुरुषार्थ करेंगे। तो किसको किसको अपना ड्रामा पसंद नहीं है, अभी का बदलना है, वो हाथ खड़ा करो। अच्छा 1 2 3, अच्छा 3-4 लोग हैं। अच्छा इनको 3-4 को पसंद नहीं, बदलना है। अच्छा जिनको पसंद है वो हाथ खड़ा करो। नहीं बाबा मेरा ड्रामा बहुत अच्छा ही, ऐसा ही चाहिए। हाँ, जिनको पसंद है वो, अब कहीं नहीं ना पसंद ना, दोनों में भी हाथ नहीं, मतलब समझे ही नहीं। जिनको पसंद है वो हाथ खड़ा करो दोबारा, थोड़े लोग। हाँ, अब वो भी इतना सा डर डर करके, इतना ही मतलब पसंद नहीं है, लेकिन अगर पसंद होता तो आपके दोनों भी हाथ खड़े होने चाहिए। हाँ, दोनों भी हाथ क्या होने चाहिए, क्योंकि अगर आपका ड्रामा बदल देंगे, समझो पति आपका अच्छा होता, शरीर अच्छा होता, ये जो ड्रामा बना है वो भी न बनता। इसलिए आज तक जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा था, ड्रामा को पसंद करो। वैसे तो हम 3 बाप के बच्चे, बाप कितने हैं 3, लेकिन माँ कितने हमारी, एक ही है। नहीं, माँ हमारी 5 है। एक है ब्रह्मा, दूसरे है मम्मा, तीसरी है लौकिक माँ, चौथी है धरती माँ, 5वीं है ड्रामा। कितने माँ के बच्चे हैं, देखो आपको आज 4 माँ नहीं मिल गई। जो 4 माँ 5 माँ के बच्चे दुखी कैसे बन सकते हैं, इसलिए ड्रामा को पसंद करो। वाह ड्रामा वाह। मुझे लगता है बाबा की जो लास्ट की अव्यक्त तो बाबा की मुरलियां चली, गुलजार दादी शरीर अभी मार्च में छोड़ा, लेकिन 2017, 16, 15 दादी की तबीयत खराब थी, तो भी दादी को जबरदस्ती स्टेज पर लाते थे और दादी से बाबा की मुरली चलाते थे। बाबा के आवाज में नहीं चलती थी मुरली, कैसी चलती थी, गुलजार दादी की आवाज में। उस समय मुरली की वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह। बच्चों के दिल में बाप, बाप के दिल में, यही मुरली चलती थी। तो कई भाई बहन कहते थे ये बाबा ऐसी मुरली क्यों चलाता है, लेकिन वास्तव में ज्ञान का सारा है वाह वाह। क्या वाह वाह। कोई गाली दे तो क्या बोलेंगे, जोर से बोलो वाह वाह। कोई झगड़ा करेगा तो क्या बोलेंगे, वाह वाह। कोई अपमान करेगा क्या बोलेंगे, वाह वाह। कोई माता जी का पति शराब पी करके पिटाई करेंगे तो भी क्या बोलेंगे। आप कहेंगे भाई जी आप क्या बोलते हैं, कोई शराब पी करके पिटाई करेगा तो वाह वाह कैसे निकलेगा, वो क्यों करता है, मेरे को क्यों बोलता है। लेकिन तो भी इस माता को क्या बोलना है, वाह वाह। क्यों वाह वाह। उस माता के लिए तो पति तो बहुत मिले ना, सतयुग में मिला था, त्रेता में मिला था, द्वापर में भी मिला था, कलयुग में भी मिला है। उस माता के तो सतयुग में पति मिला था, वो बहुत अच्छा था, ना शराब पीता था, ना मारता था, ना पीटता था। वो सतयुग का पति तो देवता था, राजा था, सोने के महल में रहता था, पुष्पक विमान था, बहुत अच्छा देखने में सुंदर था। लेकिन उसको बाबा मिला बाबा, और अभी का पति शराबी है, मारता है, पीटता है, उसके कारण कौन मिला है, बाबा। तो उस माता के लिए सतयुग का पति अच्छा या अभी वो देवता वाला पति अच्छा, या सतयुग का पति, ये कलयुग का पति अच्छा है, कलयुग का अच्छा है। उसको और ही बोलना चाहिए बाबा ऐसा ही पति मुझे 5000 साल के बाद जरूर देना। इसलिए
सतयुग में भी सास मिली थी, वो सास देवी थी, कभी झगड़ा नहीं करती थी, बहुत अच्छी थी, लेकिन क्या वो सास के कारण बाबा मिला? और अभी की सास के कारण कौन मिला है? तो सतयुग की सास अच्छी है, अभी की सास अच्छी? अभी की अच्छी। सतयुग में भी पड़ोस, सतयुग में कुंज गली में, दिल्ली में रहते थे आप लोग, कुंज गली में, वहां की पड़ोसनी बहुत देवी थी, लेकिन कभी झगड़ा, लेकिन उसके कारण बाबा मिला। और अभी के पड़ोसनी के कारण बाबा, सतयुग में भी शरीर मिला था, कंचन खाया था, वो शरीर से, आंखों से बाबा को देखा, उन कानों से बाबा के माँ बाप के सुने, वो शरीर क्या काम का जिसने भगवान को ना देखा हो, वो कान क्या काम की जिसने भगवान के माँ बाप के ना सुने हो, वो धड़कने क्या काम की जिसने भगवान के धड़कने ना रहती हो। इस शरीर के ऊपर बाबा की नजरें पड़ी है। माउंट आबू में बाबा से मिलन मिलना क्या है ना, बाबा ने नजर डाली, सतयुग के शरीर पर नजर नहीं पड़ी। इसलिए सतयुग से भी ये जीवन कितना ऊंचा है, इसलिए वाह वाह करते रहो, वहां मेरा शरीर, वहां मेरा पड़ोसी। सतयुग में भी बच्चे मिले, राजकुमार थे, कहना मानते थे, लेकिन बाबा उनके कारण नहीं मिला, इसलिए ये बच्चों के कारण बाबा मिला। इसलिए वाह वाह करते रहो, जो वाह वाह है व्यर्थों से मुक्त है। इसलिए वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह, वाह वाह करते रहो। संगम युग में महान वो हैं जिनके जीवन में समस्या ज्यादा है। हाँ, कभी कभी बाबा कहते हैं, कभी एक बार कुंती कृष्ण के पास, कृष्ण कुंती के पास आ गया, महाभारत की कुंती, तो कहा कि तुमको क्या वरदान चाहिए, तुमने बहुत भक्ति की, मैं तुम्हारे भक्ति का फल देने के लिए आया हूं, सोना चांदी जो भी मांगो, मैं आज तुम्हारे से प्रसन्न हूं। तो कुंती कहते सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे जीवन में समस्या ही चाहिए। तो कृष्ण कहते तुम्हें क्या मांग रहे हैं? तथास्तु, तुम्हारी जो भी इच्छाएं पूर्ण हो जाए। तो कहा कि तुमने समस्या क्यों मांगी, सोना चांदी क्यों नहीं मांगा? कहते समस्या होगी, आप सदा साथ में रहेंगे मेरे, और आप मेरे साथ में रहेंगे, यही मेरा सौभाग्य है। तो जिसके जीवन में समस्या है, कौन याद रहेगा? बाबा। इसलिए बाबा कभी कभी कहता है बांधेली माताओं का योग मेरे से ज्यादा होता है। क्यों? जब पति तंग करता है, परेशान करता है, उसको कौन याद आता है? बाबा। और जिसको बाबा याद आता है उसका पद ऊंचा है। और जिन माताओं को पति तंग नहीं करता, बहुत प्यार करता है, उन माताओं से योग किसे लगाए? पति से। और जिसका योग पति से, उसका पद कुछ भी नहीं होगा। तो पति तंग करने वाला चाहिए, प्यार करने वाला चाहिए? पक्का? इसलिए आदि कभी भी किसी से तंग, जीवन के संघर्ष से यही उत्कर्ष है। इसलिए कभी भी जीवन से तंग नहीं हो जाओ। हमें पति को नहीं छोड़ना है, पड़ोसी को नहीं छोड़ना है, वही रहना है। अपने विचारों को बदलो, विचार पॉजिटिव बनाओ। ये जीवन हीरे तुल्य है, वहां तो देवता लेंगे, यहाँ तो परमात्मा जगा रहा है। इसलिए बाबा कहते बच्चे, ये ब्राह्मण जीवन कोई साधारण जीवन नहीं है। इसलिए पॉजिटिव सोचो, तब मजा आएगी, आनंद आएगा, लोग नशा चढ़ेगी, सो मान में रह सकेंगे। इसलिए वाह वाह करते रहो, वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह। अगर बच्चा बीमार है, माँ उसको दवाई पिलाते, दवाई कड़वे है, बच्चा नहीं पीता, माँ क्या करते? बच्चा बार बार मुंह से निकाल रहा है, माँ उसका हाथ पकड़ के चम्मच चूसेगी, तंग नहीं करे, इसका प्यार है। इस ड्रामा हमारी माँ, हमें कोई परिस्थितियां, कोई विघ्न कड़वी लगी है, नहीं चाहते, तो भी बाबा उसको पिलाता है, क्योंकि उसमें कल्याण है। इसलिए जीवन की हर बातों को डाइजेस्ट करना सीखो। और जिन्होंने ड्रामा को समझा, वो कभी भी व्यर्थ नहीं सोचेंगे। इसलिए ड्रामा को समझना। कितनी बातें हो गई? 4। और लास्ट एक बात करके मैं पूरा करता हूं। व्यर्थों से मुक्त आज का टॉपिक क्या है, वैसे लिखा भी है, ऊपर बैनर लगा हुआ है, व्यर्थों से मुक्त, सकारात्मक जीवन शैली अपनाओ। ये केवल भविष्य के लिए ज्ञान नहीं, लेकिन वर्तमान समय में। बाबा कहते हैं आगे चल करके लोग म्यूजियम सुनने के लिए, ज्ञान सुनने के लिए नहीं आएंगे,
क्योंकि हर एक के जीवन में टेंशन समस्या बहुत है। लेकिन बाबा कहते हैं कि मेरे बच्चों के चेहरे म्यूजियम का काम करेंगे। लेकिन किसका चेहरा? आज कई कई माताएं जब घर में जाते हैं, घर वाले क्या बोलते हैं? मुसीबत आ गई। वो क्या बोलते हैं उसको? मुसीबत समझते हैं। क्यों? अभी तक उसके बदलाव नहीं आया, अभी भी सहन शक्ति नहीं है, अभी भी गुस्सा करती है, इसीलिए मुसीबत समझते हैं। इसलिए सहना यही हमारा गहना है। बाकी गहने पहनो नहीं पहनो, गहना पहनो, लेकिन माताओं में सहन शक्ति ज्यादा होती है कम होती है? कम भी होती है, ज्यादा भी होती है, हर एक जैसी नहीं। माताओं में सहन शक्ति सबसे ज्यादा है, भाइयों से ज्यादा होती है। हाँ? माताएं सहन तो बहुत करती है, लेकिन सहन की भी बातें अपने तक नहीं रखेगी, औरों को जाकर सुनाई, और यही उनकी कमजोरी। अगर माताएं सहन करके अपने पास रखे और किसी को ना सुनाए, माताएं शक्ति का रूप धारण कर सकती है, वो शिव शक्ति बन सकते हैं। इसलिए सहन करिए। इसलिए आजकल गणेश का त्योहार चल रहा है, महाराष्ट्र में खास होता है, यहाँ भी मनाते कई लोग। गणेश का पेड़ बड़ा दिखाते हैं। क्यों? पेड़ बड़ा अर्थात कोई कुछ भी कहता है उसको, इसलिए गणेश को कहते हैं निर्विघ्नता का देवता, निर्विघ्न बनाने वाला। गणेश की जो पूजा करेगा वो भगत क्या बनेगा? निर्विघ्न बनेगा। वास्तव में गणेश का एक एक अंग निर्विघ्न है। अगर हमें भी निर्विघ्न बनना है, कोई कुछ भी कहता है अंदर पेट में समा लो। इसलिए आज मैं गणेश बन करके आपके पास तुंदना में आया हूं, और वैसे मैं हूं भी महाराष्ट्र का। इसलिए आपको विघ्न विनाशक बनने के लिए बातें सुना रहा हूं। जो भी बातें आपको सुनाई, विघ्न विनाशक, आपके जीवन के विघ्नों का कारण है कर्मों को न समझना। जो हुआ अच्छा हुआ इस बात को न समझना। खिड़की साफ नहीं करते, विघ्न पैदा हो जाएंगे। ड्रामा को न समझने, विघ्न पैदा हो जाएगी। अगर निर्विघ्न बनना है, और निर्विघ्न वाले बाबा को प्रिय लगते हैं। बाबा कहते हैं कितने सेंटर मेरे हैं, कितने जिज्ञासु हैं, महत्व का नहीं है, जितने भी हैं निर्विघ्न रहे, सदा खुश रहे, ऐसे बच्चे बाबा को प्रिय होते हैं। तो आज के दिन आप क्या करेंगे? निर्विघ्न बनने का संकल्प लेंगे। निर्विघ्न। इसलिए समझो कोई माता जी का पति ने थप्पड़ मार दी, तो माता तो या कुछ बोल दिया तो माता थप्पड़ थोड़ी वापस मारेगी, चुप तो बैठेगी। सास ने कुछ बोला, चुप तो बैठेगी। जैसा पति चला गया, चुपके से जाएगी पड़ोसी के पास, पानी भरने के बहाने या माचिस लेने के बहाने जाएगी, कह के खाना खाया, अरे क्या खाओ, मेरे पति ने घमासान किया। लेकिन कभी कभी मैं धमकाती हूँ, तुम भी कम नहीं है, तुम भी ऐसे धमकाए करो। वो बस बातें सुनी, आई, सारा दिन वही विरक्त बातें चिंतन किया, शाम को पति आया, पानी मांगा, पानी दो, ले, तेरे को आता नहीं, बस गुस्से से पानी दिया, जैसा पानी वैसी पानी। फिर खाना भी गुस्से से बनाएंगे। क्यों? पड़ोस ने बात जाकर सुनाया, उसने आइडिया दी, तुम भी धमकाए करो। इसीलिए आज से हमें उस बात को पेट में रखना है। समझो यहाँ आए, यहाँ से थोड़ा देरी से घर में जाएंगे, जाते ही आपको लोग बोलना शुरू करें, हाँ ओम शांति में जाते हैं, हाँ 10-11 बजे वहीं बैठते हैं, वहीं जाकर के वहीं खाना खाओ, यहाँ वापिस क्यों आए? अब यहाँ तो क्या सुना? पॉजिटिव सोचना है, व्यर्थों से मुक्त बनना है, निर्विघ्न बनना है। वहां जाते हो बातें सुनते तुरंत गुस्सा आएगा आपको, विघ्न। फिर तो यहाँ से पक्के करके जाओ, अब मैं घर में जाऊंगी, जाते मेरी पूजा हो जाएगी। समझो, जाते मेरी क्या हो जाएगी? अब पूजा मतलब कोई देवी की पूजा करता है तो देवी क्या करते हैं? आशीर्वाद देते हैं। तो आपको भी जाते ही कोई पूजा करेगा तो आप भी क्या दो? आशीर्वाद। मतलब हाथ से नहीं, दोनों तो और चिढ़ जाएंगे, क्योंकि आश्रम में यही सिखाया जाता है, बड़ी देवी बन के ऐसे कल जाकर देख ले। मन से कहो कि बाबा इन आत्मा का कल्याण करना। आज हमने इतनी अच्छी बातें, कर्मों की बातें सुन के आए, आज इतनी अच्छी बातें जो हुआ, अच्छा मेरा दिमाग तो आज बिल्कुल हल्का हो गया, इनको भी कभी बाबा बुद्धि खोल देना। वो बोल रहे हैं, लेकिन आप मन से मन ये बोल रहे हैं, ये है दुआएं। तब उनको लगेगा अरे पहले मैं कभी बोलता था, दान करती थी, और आज तो चुप है। आश्रम के सत्संग का कुछ असर हो गया इसके ऊपर, उनको भी लगेगा, अच्छा लगेगा। इसलिए यह दुआएं देना, क्योंकि बदुआएं देने वाला कभी देवता। क्यों दुआएं देनी है? क्योंकि अगर आपने कहा कि इसका तो सत्यानाश हो जाए, ये सत्यानाश शब्द जाएगा, उसका तो सत्यानाश
कभी। इसीलिए दुआएं देने से उसका तो भला होगा, आपका दूसरे का मुंह काला करते पहले खुद की उंगलियां काली हो जाती है। इसलिए कभी भी बददुआएं मत दो, वो कोई कैसा हो, दुआएं दो। कौन दे सकता है? जो सहन करता है। कौन दे सकता है? जो पॉजिटिव सोचता है। इसलिए हमें दुआएं देनी है, नेगेटिव को पॉजिटिव। और लास्ट की बात है, पांचवी बात, अगर हमें व्यक्तियों से मुक्त बनना है, नेगेटिव को क्या बना दो? पॉजिटिव। किसी ने गाली दी, क्या समझो? गाली नहीं दी, मेरे ऊपर गुलाब का फूल डाल दिया। जो संगम युग में गाली देगा वो द्वापर में रोज आपके मूर्ति के सामने गुलाब का फूल चढ़ाने का काम करेगा। तो भगत चाहिए नहीं चाहिए? जिस दिन किसी ने गाली दी, योग में बैठे के बाबा आज आपने बहुत अच्छा भगत भेजा था, उसने बहुत अच्छा फूल डाल के गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस दिन किसी ने परचिंतन किया, क्या समझो? परचिंतन नहीं किया, मेरा कीर्तन भजन गाया। कीर्तन भजन में क्या होते हैं? दो चार जन इकट्ठे होते हैं, एक जन ताल बजाता है, एक जन डपला बजाता है। परचिंतन में भी यही होता है, दो चार जन इकट्ठे, वो हाई ऐसी, मेरे साथ भी ऐसी करते हैं। जो हाई ऐसी बोलेगा वो क्या करेगा? हे देवी तुम बड़ी महान है, द्वापर कलयुग में दो चार जन्मों बोलता रहेगा। तो भगत चाहिए नहीं चाहिए? निगेटिव को क्या बना दो? पॉजिटिव। कई कहते हैं मुझे और कुछ नहीं, जिसका मैंने भला किया वही मेरा बुरा करता है। संसार का नियम है, जिसका भला करेंगे वही बुरा करेगा। जिस बाबा ने हमको ज्ञान सुनाया, देवी देवता बनाए, हमने ही उनको गाली देना शुरू किया है। भगवान तुम कुत्ते में, बिल्ली में, दिया ना गाली। और अकेले गाली नहीं दी, निमंत्रण कार्ड छपाया, हमारे यहाँ गाली देने का प्रोग्राम है, माइक लगाया। क्या लगाया? माइक लगाया, सुन ले ऊपर, हे भगवान तुम कुत्ते। तो बाबा को लगा ये कैसे बच्चे जिनका मैं भलाई किया था। इसीलिए बाबा कहते बच्चे सहन करो, और जो सहन करता वो देवता बन जाता है। देवता बनना कोई उसके लिए सहन करना पड़ता है, क्योंकि बड़ा बनने के लिए क्या करना पड़ता है? सहन करना पड़ता है। जैसे दही बड़ा खाया आप लोगों ने कभी? हाँ बताइए, उत्तर प्रदेश में दही बड़ा बनता है। हाँ कैसे बनता है उसकी विधि मैं आपको सुनाता हूँ। रात को उड़द की दाल को पानी में भिगोया जाता है, सवेरे उसको मिक्सी में पीसते हैं। पीसते समय सहन किया तब जाकर आटा बना। उसके बाद आटे को फेंटते रहते हैं, कब तक? ग्लास में पानी लेंगे, फेंटा वाटा डालेंगे, अगर डूब गया बड़ा ठीक नहीं बनेगा। फिर क्या करते हैं? गरम गरम तेल के अंदर डालेंगे। गरम तेल को सहन किया, उसको निकाल करके ठंडे पानी में डालेंगे, ठंडे पानी को भी सहन किया। फिर क्या करते हैं? उसको ठंडे पानी से निकाल करके जोर से पानी निचोड़ देंगे, दबाएंगे, टुकड़े हो गए, मेहमान को नहीं खिलाएंगे, छोड़ देंगे। फिर गरम क्या करेंगे? एक प्लेट में रखेंगे, दही डालेंगे, इमली की चटनी डालेंगे, जीरा पाउडर डालेंगे, तब जाकर के क्या बना? दही बड़ा। जिसके सामने आएगा मुंह में पानी आएगा, वाह बड़ा कितना अच्छा बना। कब बना? जब पीसा गया, फेंटा गया, सहन किया, तब जाकर बड़ा बना। तो अगर हमें भी बड़ा बनना है, कोई पीसते भी रहेंगे, फेंटते भी रहेंगे, गरम बातें आएंगी, सहन करना है। और जो सहन करता वो बड़ा बनता है। कई कहते कब तक सहन करना है? जब तक ऊपर नहीं जाएंगे तब तक। इतना ही नहीं, बड़ा पीसा, फेंटा, तला, इतना सहन करेंगे, 32 दांत भी प्रहार करना शुरू करते। जीवन में बड़ा बनना कोई मासी का घर नहीं है। शिव बाबा बड़ा बना, ब्रह्मा बाबा बड़ा बना, दादिया बड़ी बनी, क्यों? सहन किया। इसलिए हमें सहन करना है। लेकिन माताओं में थोड़ी सहन शक्ति कम होती है। माताएं सहन करती है लेकिन आप देर तक नहीं रखी। लेकिन आज से क्या करेंगे? सहन करना है, कभी भी रोना नहीं। तो माताओं में सहन शक्ति की कमी है, इसलिए माताएं परचिंतन ज्यादा करती है। पड़ोसी के पास जाकर के बैठेगी, घर की सारी बातें सुनाएंगी। जो परचिंतन करता है वो फिर आत्मचिंतन नहीं कर सकता। इसलिए माताओं को कभी भी परचिंतन करने से वायुमंडल खराब हो जाता है। परचिंतन करने से, एक शिष्य था, भगवान के पास गया, कहता भगवान मुझे जीवन में सुखी बनना है। भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, साथ में 2 थैले देता हूँ, एक थैला आगे रखना, दूसरा पीछे रखना। और कहा कि पीछे वाले थैले में तुम्हारे आस पास पड़ोस में जो भी लोग हैं उनकी बुराई है, चिटकी में लिख करके डाला है, और आगे वाले थैले में तुम्हारी खुद की बुराई है।
भगवान ने कहा पीछे वाले थैले को बांध करके पीछे रखना और आगे वाले थैले को आगे रखना, बस इतना करो, सुख शांति मिलेगा। अपनी बुराई को देखना निकाल करके और परिवर्तन करना, सुख शांति मिलेगी। जाओ। वो व्यक्ति गया, कुछ समय के बाद पीछे का थैला आगे किया और आगे का थैला वरदान उल्टे हो गए और दुखी हो गया। कहता भगवान मैं दुखी हो गया, फिर दोबारा आया। भगवान ने कहा अच्छा तुमको जो थैले थे उसको क्या किया? कहता भगवान मेरे से भूल हो गई, कभी आगे पीछे हो गया। भगवान ने कहा यही तुम्हारे दुखों का कारण है। ये कहानी हमारी है, हम यहाँ क्यों आते हैं? थोड़ा सुख मिल जाए, शांति मिल जाए। बाबा कहता है ठीक है बच्चे, वरदान देता है, साथ में 2 थैले देता है, दूसरे की बुराई को पीछे रख, अपनी बुराई को आगे, बस इतना कर, तुम्हें सुख शांति मिलेगा सब। हम बाहर जाते कभी कभी पीछे का थैला आगे करता, आगे का, यही दुखों का कारण है। इसलिए आज से कभी भी पीछे की बुराई को आगे नहीं लेना है, बस इतना करो, सुख शांति मिल जाएगी। पक्का? इसलिए निगेटिव को क्या बना दो। एक महाराष्ट्र में एक संत थे, तुकाराम महाराज उनका नाम था, बहुत भक्ति करते थे। लोगों ने मना किया करने के लिए भक्ति, तो भी छोड़ा नहीं, सभी पकड़ करके उस संत के गले सब्जी माला पहना दी। बैंगन, टमाटर, आलू, मटर, मिर्ची, नींबू माला बना करके पहना दिया और मुंह काला किया। उस संत का मुंह काला करके बाल उतर करके हल्दी का लेप लगा दिया और उस संत को एक गधे पर बिठाया, गली गली में घुमाया। इतना ही नहीं, घर के सामने लाया, पत्नी को बुलाया। जब उसकी पत्नी देते मेरे पति के साथ ऐसा किया, सबको गाली देती है। जब गाली देते तुकाराम महाराज सब्जी की माला दिखा करके कहते हैं इनको गाली क्यों दे रहे हैं? ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दिया था, तो निगेटिव बात को क्या बना दिया, पॉजिटिव। और कहा इनको गाली मत देना। जब मेरी शादी हुई थी समय बारात नहीं निकली, ये लोगों ने पूरी गांव में मेरी क्या निकाली, बारात। और कहा इनको गाली मत देना। जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे, धूप बहुत तेज थी और तेज धूप में लोगों ने पाँव में कुछ नहीं पहना था, इन सब के पाँव में छाले फोड़े आएंगे, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं आराम से पर गली पर बैठा था। बुराई को भी क्या बना दिया, अच्छाई में बदल दिया। ये है कला। इसलिए बुराई को भी अच्छाई में बदलो और इससे आपके विचार ज्यादा नहीं चलेंगे। कितने बातें बताई, मैं तो सोचता हूं एक एक पॉइंट में मैंने कई, अगर एग्जाम्पल को भी याद रखेंगे आज का क्लास कभी भी नहीं भूलेगा। 5 बातें सुनाई। पहली बात कौन सी सुनाई, कर्मों की खुई गति। आगरा के उसमें एक और एक बहुत सुंदर घटना मैं कर्मों की सुनाता हूं और पूरा करता हूं। एक आगरा में बड़े ध्यान से सुनना, इसका इस बात से आपको बहुत सारा नॉलेज प्राप्त होगा। मेरे जीवन में समस्या क्यों आती है, समस्या भगवान ने दिया, समस्या कर्मों से मिलती है। एक आगरा में एक पति पत्नी रहते थे, गरीब थे, झोपड़ी में रहते थे। उनके पास एक मेहमान आया। वैसा वो मेहमान दिल्ली में आया था खरीदारी करने के लिए, लेकिन दिल्ली में दुकान बंद है, स्ट्राइक था। तो उसको लगता है बैठे बैठे मैं क्या करूं, मैंने आगरा गया नहीं, देखा नहीं, चलो मैं आगरा घूम के आता हूँ। आगरा आया, सारा दिन देखा, लेकिन रात को सोने का प्रॉब्लम हो गया, होटल सारी बुक थे। उसको लगता है मैं कहाँ सो जाऊँ, बैग में करोड़ रुपए पड़े थे, दिल्ली में खरीदारी के लिए लाए थे। तो उसको अचानक याद है मेरा एक मेहमान है, झोपड़ी में रहते, कोई बात नहीं, रात काटनी है। वो चला गया उनके पास, उनका पता एड्रेस था। वो तो बड़े खुश हो गए, इतना बड़ा बड़ा व्यापारी हमारे पास झोपड़ी में आया, खिलाया पिलाया, चाय पानी दिलाई। सोने से पहले उसने बैग खोली, कपड़े बदलने थे, तो बैग खोली तो गरीब की पत्नी की नजर बैग में गई। देखा 50 के 100 के बहुत सारे बंडल थे। उसको लगता है 2-4 बंडल हमको मिल जाए तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। रात भर नींद नहीं आई, 12 बजे बाहर गई, बड़ा सा पत्थर लाया, बैग सिरानी थी, सीधा उसके सिर में मार दिया। उसका तो मर्डर हो गया, पति की नींद खुली। पति कहते ये क्या हो गया? कहते अब हमारी गरीबी दूर हो गई। का ये बात किसी पुलिस वालों को पता चलेगा, लोगों को पता, कहाँ की किसी को पता ही नहीं चलने देंगे। इस व्यापारी को जमुना नदी में डाल देते। उस मुर्दे को क्या किया, बोरी में डाला, पीछे जमुना नदी थी उसके अंदर डाल दिया, किसी ने नहीं देखा। उन्होंने वापिस आए, घर में खून लगाता, रातों रात दाग साफ किया। कर्म खून के दाग मिटाए, लेकिन कर्मों के दाग कोई मिटा। इसलिए भजन है ना, कर्म का लेगा मिटे ने रे भाई, लाख करे कुछ। उन्होंने उसी पैसे से एक प्लॉट लिया, मकान बनाया, दुकान खोला, गहने बनाई, गाड़ी करे, उनकी गरीबी दूर हो गई। लेकिन कोई बच्चे नहीं थे उनको, 2 ही पति पत्नी थे। कुछ साल के बाद एक बच्चा हो गया, एक ही बच्चा था, खिलाया पिलाया, कलेक्टर बनना जितना पढ़ाया, लेकिन अचानक उस बच्चों को टाइफाइड हो गया।
तुमको लगता है इस बच्चे को कुछ ना हो जाए, बड़े से हॉस्पिटल में उसको इलाज किया, बच्चा ठीक नहीं हुआ। गहने बेचे, बच्चे का इलाज किया, बच्चा ठीक नहीं हुआ। गाड़ी बेची तो भी इलाज किया, तो भी ठीक नहीं हुआ। उन्होंने क्या किया, मकान बेचा, झोपड़पट्टी में चले गए, तो भी बच्चा ठीक नहीं। एक दिन वो बच्चा कहता है, पापा जी आपने को जो मिला था वो पैसा खत्म हो गया, मैं जा रहा हूँ, बच्चा मर गया। तो बच्चा कौन था? जिस व्यापारी को मारा था उसकी आत्मा पैसा लेने के लिए बच्चे के रूप में आई। तो ये मैंने आप लोगों को क्यों सुनाया? आज माँ बाप ने होटल नहीं देखा, पैसा इकट्ठा किया, बच्चा को ऐसा पैदा हुआ है, गलत संगत में जा रहे हैं, नशा कर रहे हैं, माँ बाप को टेंशन है। वो बच्चा कौन है? ये पिछले जन्मों का हिसाब है। इसलिए ऐसी विपरीत परिस्थिति में कभी टेंशन में नहीं आओ। किसी का पति तंग करने वाला मिला है, वो पिछले जन्मों का हिसाब। किसी के सास ही तंग करने वाले मिले, पिछले जन्मों का हिसाब। इसलिए इस कर्मों को समझना बहुत जरूरी है। जो कर्मों को समझता है उसका मन चुप रहेगा, टेंशन नहीं आएगा, व्यर्थों से मुक्त बनेंगे। नहीं तो अभी मैं कोई जेल में गया था, 500 माताएं जेल में थी, महिलाएं। तो एक महिला को मैंने उठा करके पूछा, आप जेल में क्यों आए? कहते मैं कॉलेज की प्रिंसिपल हूँ। हमने कहा कॉलेज की प्रिंसिपल, आपने क्या किया? कहते मैं बहुत गरीबी से पढ़ाई किया था और मेरे पैसे नहीं थे, इधर उधर जॉब करके पढ़ाई किया, फिर लेक्चरर की नौकरी लग गई और फिर शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो मैं बहुत मेहनत करती रही, फिर मुझे प्रिंसिपल बनाएगा। तो उसको लगा मेरे अच्छी दिन आ गए, बड़ा मकान बनाया, बच्चों की शादी की, गाड़ी ली, बहू आई, बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी थी, खाना पीना बनाना नहीं जानती थी, उसको लगा नहीं आई है बना देगी। 8 दिन हो गया, महीना हो गया, 2 महीना हो गया, साल हो गया, कुछ नहीं करती। उसको मैडम को टेंशन हो गया। एक दिन कॉलेज में कुछ मीटिंग थी, तो मैडम देरी से आई, उसको लगा बहू ने कुछ तो किया होगा, कुछ नहीं किया। कहते बेटा तुम कुछ तो कर रहे, मुझे कुछ नहीं आता। आखिर मैडम अपना खाना बनाना शुरू किया, उसको लगता है एक के कारण सबको तो नहीं भूखे मारो। वो रोटियां बनाई, सब्जियां बनाई, दाल बनाई, चावल बनाई, रोटियां बेल रही थी। इतने में बहू आकर के खड़ी रहती है, कमर पर हाथ रख करती, कहते आप कॉलेज में जाते कोई बड़ी बात है क्या? वहाँ बेल बजाओ, पानी ला कर देते हैं, एसी में बैठो, कोई बड़ी बात? एक तो खाना बनाने की मदद नहीं कर रहा, दोबारा ऐसी बोल दी। वही स्टील का बेलन जिसे रोटी बेल रही थी, इतना दिन का गुस्सा था, जोर से फेंक के बहू को मार के सिर में लग गया, बहू खत्म। पुलिस वाले आए, पकड़ के लेके गए, आजीवन कारावास। उस मैडम को मैंने 2-3 बातें पूछा, आपको गुस्सा क्यों आया था उसके लिए? कहते उसने मुझे टोंट मारा। मैंने कहा वो क्या करती है, आपको पता नहीं ऑफिस में हमको कितना मेहनत करती है। मैं बोला वो कहाँ लगा टोंट? कहते भैया टोंट थोड़ी वो कोई लगता है। मैंने कहा कितना लीटर खून गया? खून भी नहीं आया। कितना बड़ा फोड़ा है वो दिखाओ, फोड़ा भी नहीं आया। उस मैडम ने सब कुछ सीखा, क्या नहीं सीखा? सहन करना नहीं सीखा। देखो कितना नौकरी गई, इज्जत गई, सब कुछ। ये तो एक घटना को बताई, हजारों घटना आज हो रही घर घर में। इसलिए आप बड़े भागे चले हैं, आपको बाबा की ज्ञान से आप बहुत बड़ी बड़ी घटनाओं से बच रहे हैं। घर घर में आज क्रोध है, घर घर में रामायण है, महाभारत है। इसलिए ये विकार व्यक्ति को बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए ज्ञान से विकार जीत बन सकते हैं। इसलिए मैं रोज ये बाबा की बातें सुनी। तो एक तो कर्म गति की बातें सुनाई, आगरा वाली बात बताया अभी, उसके बाद वो राजे की बात बताई, वो बच्चे की कहानी बताई, उसके साथ साथ वो माता जी की बात बताई, एक दिल्ली की घटना सुनाई, कर्मों की कितनी बातें बताई। ये सारा खेल कर्मों से, कोई किसी का दोष। धृतराष्ट्र अंधा था, कई जन्म पहले एक छोटा बालक था, एक पंछी को पकड़ा, सुई दी, आंख तोड़ी, अंधा बनना पड़ा। भीष्म पितामह ने, राजा था, कहीं जा रहा था, एक रास्ते में सांप क्रॉस कर रहा था, उसको उठाया, फेंक दिया, बबूल के कांटे के ऊपर गिरा सांप। इसकी सजा भीष्म पितामह को बालों की शाप पर दिखाते। कर्मों से सब कुछ होता है, इसलिए कर्म कभी भी गलत नहीं करना है। लोगों से नहीं डरो, भगवान से नहीं डरो, डरना है तो गलत कर्म से जरूर डरना। इसलिए कर्म गति। दूसरी बात आई, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी मंत्र वाली बात, वो मूर्ति वाली बात। और तीसरी कौन सी सुनाई? रोज खिड़की को साफ करने वाली बात। आता 3 बातें, पढ़ना, अमृत वाला, पढ़ाई और मुरली। और साथ में चौथी कौन सी सुनाई? ड्रामा, वाह ड्रामा, वाह 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 वाह। सब मेरे आसपास के जितने भी लोग हैं, सिर्फ मेरा भला करने वाला है, कोई भी मेरा गलत करने वाला नहीं है।
इसलिए वाह ड्रामा वाह। और पांचवी कौन सी बताई? निगेटिव को क्या बना दो? पॉजिटिव। तुकाराम महाराज की बात बताई, शिव बाबा की बताई, बड़े की बात बताई, और लास्ट में मेरा खुद का परिचय सुना करके मैं पूरा करता हूँ। वैसा तो मैं भी ज्ञान सुना ही नहीं, हमने खुद किया है। मैं जैसे महाराष्ट्र में एक छोटे से गांव में जन्म हुआ, और वो भी बकरी चराने वाले परिवार में, जिसको यहाँ यूपी में गडरिया बोलते, बकरी चराते थे। ऐसे परिवार में जन्म लिया। हम तो 2-2 महीना स्नान भी नहीं करते थे, पढ़ाई भी नहीं आता, 11 साल स्कूल भी नहीं गए थे। तो 11 साल के बाद हमारे खेती से एक रोज बच्चा जाता था, थैला लटका के जाता था। मैं सुना ये बच्चा रोज कहाँ जा रहा है, तो मैं एक दिन पीछे पीछे चला गया। जब गया तो एक छोटी सी रूम थी, स्कूल थी, तो मैं गया तो मैं बोला सर मुझे भी पढ़ना है। तो सर ने कहा तुम तो बड़े हो गए, तुम थोड़ी पढ़ सकते हैं। मैंने कहा सर मुझे पढ़ना है। तो मेरी लगन देख करके टीचर ने कहा ठीक है कल से आओ। पहले दिन मुझे टीचर ने 5वीं कक्षा में बिठाया और कहा कि पहली को सुनाएंगे तुम भी सुन लेना, दूसरे रोज जब जाना सुन के घर वालों ने मना किया, अपने पैसा नहीं जाना। मैंने कहा पैसे नहीं मांगूंगा, ऐसे ही पढ़ूंगा। कहा कि ऐसे जाना तो बोले जाऊं। 1 साल के 6वीं में 7वीं कक्षा में बोर्ड की परीक्षा थी। तो एक दिन टीचर ने कहा तुम डायरी पेन नहीं लाते, कल से स्कूल में नहीं। अब चोरी भी नहीं करना है, घर में भी मना किया था, अब क्या करना है, स्कूल भी नहीं छोड़नी है। मैं रद्दी से पुरानी डायरी लाता था, रद्दी की पुरानी डायरी, लिखी हुई डायरी को पानी से धुलाई करता था, धूप में सुखाता था वो पन्ने को, और फिर डायरी बना के लिखता था। ऐसे गरीबी से पढ़ाई किया। एक दिन आया उसी रद्दी में ब्रह्मा कुमारी का किताब मिला, और उसी किताब ने मेरी रेखा ही बदल दी, आज यहाँ तक पहुंच गए। वाह गरीबी, वाह वाह वाह। अगर गरीबी ना होती तो ये ज्ञान नहीं मिलता। इसलिए मैंने केवल सुना ही नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ प्रैक्टिकल में। और उसके बाद मैंने कुछ किताबें मंगवाई, पढ़ाई की। उसके बाद 10वीं में बोर्ड में पहला नंबर लिया। ITI का कोर्स करने के लिए बड़े शहर में गए थे, वहीं ब्रह्मा कुमारी का गीता पाठशाला मिली। और जिस दिन में पहले दिन गीता पाठशाला में गए थे, बाबा ने कहा कि बच्चे आत्मा समझो, आत्माभिमानी बनो। ये आत्मा मैं बाहर आकर के अपने हाथ पर भी लिखा मैं आत्मा, और इसी की प्रैक्टिस करता रहा, मैं आत्मा हूँ बार बार। और उसके बाद और एक दिन बाबा ने मुरली में कहा कि बच्चे बाहर का भोजन नहीं खाना चाहिए, शुद्ध भोजन खाना चाहिए। मेरा तो घर से टिफिन आता था, मैंने अंदर से प्रतिज्ञा की आज से मैं शुद्ध भोजन खाऊंगा। तो मैंने क्या किया, 8 दिन घर में पत्र लिखा मुझे भोजन मत भेजना। मेरे पास कुछ था ही नहीं, 4 दिन तो मैं भूखा रहा। तो मैं किसी माताओं ने मुझे चावल दिया, थोड़ा स्टो दिया, मैं चीनी डाल के खाता था। 4 साल तक पढ़ाई की, लेकिन कभी भी बाहर का भोजन नहीं खाया, जिसका परिणाम आज मधुबन में 25,000 लोगों का जो भोजन बनता है वो भोजनशाला में बाबा ने रख दिया। देखो ये वंडरफुल है। जो हम करते हैं उसका बाबा तुरंत हिसाब देता है। इतने भी पहली बार जो मधुबन में जाना था, तो कभी कभी हमारे सेंटर पर गीता पाठशाला में बहनें आती थी, और मैं महाराष्ट्र वाली वो गांधी टोपी और खाकी चड्डी पहन करके, फटा हुआ कुर्ता पहन करके लास्ट में बैठता था। तो कभी बहनी कहती बेचारा गरीब बच्चा भी रोज आता है, पता नहीं सती में आएगा नहीं आएगा, कभी बात भी नहीं करता, बोलता भी नहीं, कभी मैं बोलता भी नहीं, एकदम मेरा ये रहता था। लेकिन मेरे अंदर से लगन, बाबा के प्रति प्यार, ये निश्चय, योग तपस्या करता था। तो 2 साल के बाद फिर 2 साल ज्ञान में चले। फिर मैंने कहा बहन जी मुझे भी मधुबन जाना है। कहते तुम इस ड्रेस में थोड़ी जा सकते हो। तो एक भाई ने कहा नहीं बहन जी हम इसका ड्रेस सिलाई करेंगे। तो एक भाई ने मेरी टिकट निकाली, गए मधुबन में। जब गए तो मैंने बाबा को मिलने के बाद मुझे लगता है ये तो मैं यहाँ रहा हूँ। बहन जी कहा बहन जी मुझे यहाँ रहना है। कहते नहीं तुम तो वहाँ कुछ करते नहीं तो कर। मैं बोला नहीं भाई। तो ड्रामानुसार मधुबन में रहे। मधुबन के बाद फिर दिल्ली में गुलजार दादी लेके, दिल्ली पांडव जिनके तन में बाबा आता है, तो यहाँ आए, हिंदी भाषा सीखे, खाना बनाना सीखे। इसके बाद फिर वापस दादी ने मधुबन में लेके गए। तो आज मधुबन में किचन की सेवा करते। मेरे जीवन में कोई कला नहीं थी, कोई विशेषता नहीं थी, एकदम जैसे पत्थर की तरह था। लेकिन बाबा ने मेरे अंदर बहुत सारी कलाई भर दी। मेरे जीवन में प्रॉब्लम आई, समस्या आई, लेकिन कभी टेंशन भी नहीं आया। समस्या के समय चुप रहा। एक 2-3 घटनाएं मेरे जीवन की सुनाता। एक दिन मन में आया मुझे कुछ किसी को ज्ञान सुनाना सीखना है। तो मैंने क्या किया, एक दिन किसी को बुला करके 2-4 लोगों को ज्ञान सुनाना शुरू कर दिया।
तो किसी बहन ने मेरे को देख लिया, कहते आप क्या कर रहे थे? मैंने कहा ज्ञान सुना रहा था। कहते तुम्हारा काम नहीं, तुम्हारा काम है किचन में कच्ची चलाना, वही करो। अब कितना गुस्सा आना चाहिए। मैंने दिमाग को शांत रखा, मैंने सोचा बहन की कोई गलती नहीं, मेरे पास ज्ञान का स्टॉक नहीं, इसलिए बाबा मौका नहीं दे रहे। तब से मैंने सुनाना छोड़ दिया। रोज बगीचे में बैठता था, गमले पड़े रहते थे फूलों के, गमलों को समझता था माता बेटे, यूथ बेटे, कुमार बेटे। 6 साल तक गमलों को सुनाया, और सुनाते सुनाते आज 12,000 स्कूलों में, 1100 जेल में सेवा करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किए। अभी आप लोग तो गमले तो नहीं बैठे ना। देखो बहन जी, मुझे ऐसा ना बोलते तो मैं प्रैक्टिस ना करता, ज्ञान का चिंतन ना करता, ये नहीं आता। एक दिन मेरे को किसी ने कहा कि इतने सारे कार्यक्रम करते हैं, इसके फोटो तरह इंटरनेट में डाल तो बहुत अच्छे। मुझे इंटरनेट तो आता नहीं था, क्योंकि 5 क्लास पढ़ाई के इंग्लिश कंप्यूटर नहीं जानता था। तो मैंने एक सीडी में डाल करके एक फोटो एक भाई के पास लेके गया। मैंने कहा भाई मेरी फोटो कहीं नेट में डाल देना। कहता तुम तो पाइप में से आदमी, तुम्हारे फोटो नेट में थोड़ी होते हैं, तो बड़े बड़े लोगों के होते हैं। मुझे लगा इंटरनेट क्या होता है, मुझे उसको सीखना है। सीखते सीखते इतना सारा सीखा, आज इंटरनेट में बी के भगवान में बहुत सारे 1200-1500 क्लास मिलेंगे, बहुत सारे ब्लॉग मिलेंगे, बहुत कुछ मिलेगा। आज हर एक के जेब में बैठा, सबके जेब में। कितना अच्छा है, कितनी सारी सेवाएं हो रही है। इसलिए परिस्थिति के कारण ये फायदा हुआ कि एक दिन मेरे मन में आया मुझे एक लेख लिखने। एक लेख लिखा, एक व्यक्ति के पास लेके गया फोटो कॉपी करने के लिए। उसने ऊपर नीचे देखा, फाड़ के 25 टुकड़े करके कचरे में फेंक दिया। कहते तुम लेखक कभी नहीं बनोगे, जाओ। अब कितना गुस्सा आना चाहिए। मैंने सोचा तब से मैं लिखूंगा जरूर। आज 40 मैगजीन में लिखता हूँ, 3000 से ज्यादा लेख लिख चुका हूँ। लोगों ने मारे मुझे पत्थर, और उस पत्थर को लेकर के सीढ़ी बनाई, जीवन में सफल बनता गया, आगे बढ़ता गया। भगवान भाई ऐसा नहीं बना। बहुत लोगों ने भगवान भाई को बनाने के लिए छाने रतुड़ी लगाई, उन सभी का धन्यवाद। अगर वो छाने रतुड़ी ना लगाते तो भगवान भाई ना बनता। इसलिए बड़ा ऐसे नहीं बनते, ये फूल हार ऐसे नहीं मिलते। जो हार जाता है, झुक जाता है, सहन करता है, उसको ये मिलते हैं। इसलिए मैंने ज्ञान सुना ही नहीं, लेकिन हमने खुद किया है, प्रैक्टिकल में किया हुआ है। इसलिए हमें भी 4-5 जो बातें हैं वर्तमान समय उसको करना है। इससे आप हेल्दी और हैप्पी, निरोगी बन सकेंगे, और वायुमंडल को भी अच्छा बना सकेंगे। यही इससे योग भी लगेगा। अगर आपके पास सहन शक्ति नहीं, निगेटिव सोचते, योग भी नहीं लगेगा। इसलिए वर्तमान समय का यह है पुरुषार्थ, संकल्प बचाने का। ठीक है। बाकी तो ड्रामा अनुसार मधुबन से, वैसे तो विजय बहन जब भी आते थे, कभी बार बोलते थे कभी आप तुंदला जरूर आना, क्योंकि यहाँ से मैं तो क्रॉस अनगिनत बार किया हूँ। क्योंकि यहाँ असम जाना है, कानपुर जाना है, ये गेट है तुंदला, बिना ये गेट से कोई क्रॉस नहीं होता। लेकिन मेरे को कई बार लगता था कि यहाँ कोई सेंटर होगा क्या, कभी जाना है जरूर। क्योंकि मैं भारत की छोटी छोटी सेंटर में नहीं छोड़ना, हर जगह पर गया हूँ कोशिश करके। नेपाल में भी गया हूँ, तो लेकिन आना था, लेकिन ड्रामा अनुसार अभी कोरोना काल में आए हैं। स्कूल में वगैरह काफी करता हूँ, लेकिन कभी फिर दोबारा जरूर आएंगे, और जरूर स्कूल में वगैरह कार्यक्रम करेंगे। तो आज तो 2-4 घंटे के लिए आए, लेकिन बाद में तो आएंगे, एक दिन की पूरी दिन की भट्टी रखेंगे। ठीक है, तो बाद में जरूर आएंगे। अभी तो ऐसे ही थोड़ा सा चकाचौंध करने के लिए आए, फिर बाद में कुछ पब्लिक प्रोग्राम भी रखेंगे, और भी 1 दिन 2 दिन आपके लिए, आप लोगों के लिए देंगे। ठीक है। तो आज का क्लास अच्छा लगा सभी को? हाँ, सभी बिल्कुल दिमाग को कचरा सारा। तो एक व्यक्ति के प्रति भी अभी हमें नफरत, क्योंकि 3 एपिसोड है। एक होता है भागवत, दूसरा होता है गीता, तीसरा होता है महाभारत। जब कृष्ण छोटा था भागवत, जब कृष्ण बड़ा हो गया, वो गोपिकों के खेलने में नहीं लगा, जिसके लिए आया था वो करने के लिए कुरुक्षेत्र में गया, गीता ज्ञान सुनाया। और वो भी अर्जुन को 18 दिन समझाया, वो समझ लिया, फिर महाभारत शुरू हो गया। इसी तरह इस ज्ञान मार्ग में भी 3 एपिसोड है। ब्रह्मा बाबा साकार में था, दादियों को ज्ञान नहीं सुनाया था, स्नेह और प्यार की पालना दी, उसको कहते हैं भागवत। उसमें तो खैर, लेकिन जब ब्रह्मा बाबा व्यक्त हो गए, दादी प्रकाश मणि को निमित्त बनाया, जगह जगह पर सेंटर खोल करके गीता की गहरी ज्ञान की बातें सुनाना शुरू किया। और वो भी दादी अव्यक्त हो गई, दादियां चली गई, अभी गीता का भी ज्ञान लगभग पूरा हो गया। और अब क्या चालू होने वाला है?
महाभारत 18 दिन क्यों सुनाया? क्योंकि उसको स्वच्छ बनाना था। बाबा ने कितना सालों से पढ़ाया, क्यों? हमें स्वच्छ बना। इतना सारा बताने के बाद फिर भी हम अस्वच्छ हैं, नफरत है, घृणा है, तो बाबा हमें प्यार नहीं करेगा। इसलिए अब हमें स्वच्छ बनना है। एक व्यक्ति के प्रति भी हमारे मन में कुछ भी ना हो, ऐसे हमें बनना है। अगर ये दुर्योधन के रथ में नहीं, ओम शांति। और पीछे नहीं। ओम शांति। विशेष वर्तमान समय नहीं आ रहा। आ रहा है लाइट आ रहा है। विशेष वर्तमान समय हमें अपने विचारों को सकारात्मक बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि योग का आधार भी है। नहीं तो मेरे पास एक पड़ा है ऊपर, वो बैग के अंदर, वो ले लो, उसका आवाज़ ठीक है। माइक है मेरे पास, वही तो लाल बैग है ना, उसमें एक बैग है, वो लेके आना। Your Zoom rocker is ready to pair. US ओम तो विशेष वर्तमान समय अपने संकल्पों को, विचारों को सकारात्मक, पॉजिटिव बनाने की आवश्यकता है। क्योंकि जिस घर में विचार पॉजिटिव है, सकारात्मक है, वहाँ शांति है। जिसके विचार सकारात्मक हैं, आपस में खिटपिट नहीं होगी। क्योंकि जीवन की सभी समस्याओं का जड़ है विचार। यहाँ हम क्यों आते हैं? यहाँ हमें विचार मिलते हैं, पॉजिटिव विचार, जो रोज के ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं, उसमें से विचार मिलते हैं। और जिसके विचार जितना सकारात्मक है, उसके जीवन में गुण और शक्ति आती। और जब तक जीवन में गुण नहीं है, शक्तियां नहीं है, तब तक जीवन सुखी नहीं है। लेकिन गुण और शक्तियों का आधार क्या है? सकारात्मक विचार, पॉजिटिव विचार। और जिसके विचार सकारात्मक हैं, पॉजिटिव हैं, वो समर्थ है। जिसके विचार पॉजिटिव, समर्थ हैं, वो सदा, इसका विचार चार्जिंग खत्म हो गया, चार्जिंग लगा, चलो अलग से लगानी थी। नहीं, कोई बात नहीं, चलो अभी ऐसे ही बोल, इसी को दो। मैंने तो कल रात को लगाया था, उसी को लगा। लाइट नहीं ना, क्या ब्लूटूथ कनेक्ट है इसका? हाँ ब्लूटूथ से होता है? ये नहीं, ये खत्म हो इसका गया, ये थोड़ा ना हुआ, उसका हुआ। इसका चार्ज खत्म। Your Zoom rocker is ready to pair. USB mode. ओम शांति। तो बात चल रही थी, हमें अपने विचारों को सकारात्मक बनाना है। क्योंकि जिसके विचार सकारात्मक है, पॉजिटिव है, वो शांति का अनुभव कर सकता है, सुख का अनुभव कर सकता है। जिसके विचार सकारात्मक है,
वो वायुमंडल को अच्छा बना सकता है। इसीलिए वर्तमान समय हमें अपने विचारों को पॉजिटिव बनाने का पुरुषार्थ करना है। आज टीवी खोलो नेगेटिव, अखबार खोलो नेगेटिव, जिसके पास जाकर के बैठो वो भी नेगेटिव। तो हर जगह पर नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है। इसलिए आगे चल करके अनेक बीमारी आएगी, प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन बीमारियों से बचने का आधार है विचार, जिसको आजकल दुनिया में कहते हैं। इसको बंद ही कर दो, कोई बात नहीं, बंद ही कर दो। इसको चार्जिंग में लगा देना, वो कोई भी चार्जर हो, अपना मोबाइल वाला। तो बात सुना रहा था। वैसे तो मेरा आवाज़ तो तेज़ है। अपने विचारों को सकारात्मक बनाने का पुरुषार्थ करना है, क्योंकि जितने जिसके विचारों से शब्द बनते हैं, विचारों से वृत्ति बनती है, विचारों से दृष्टि बनती है, विचारों से दृष्टिकोण बनता है। सारा खेल विचारों का है। अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है, इसका मतलब आपके विचार कैसे बने? नेगेटिव बने। इसलिए वर्तमान समय हमारा आधार विचार, जिसको बाबा कहते हैं संकल्प। संकल्प से पूरा कल्प बनता है। संकल्प से पूरा कल्प जो कारोबार चलता है, संकल्प के आधार से चलता है। इसलिए वर्तमान संकल्प पर ध्यान देने की जरूरत है। कुछ भी हो जाए, संकल्प को कभी वेस्ट नहीं गवाना है। ये गीत है ना अपना, यूं तो कोई धन नहीं गवाना, धन कभी नहीं गवाना है। क्योंकि जिसका संकल्प का धन चला गया, उसके समय का धन भी चला गया। जिसका संकल्प का धन वेस्ट हो गया, शक्तियां चली गई। इसलिए संकल्प को कभी भी वेस्ट नहीं करना है। संकल्प को सदा समर्थ रखना है। संकल्प आत्मा का भोजन है। जैसे गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल दो, वही पेट्रोल का पाइप ड्राइवर के मुंह में डालो तो क्या हो जाएगा? गाड़ी का भोजन क्या है? पेट्रोल डीजल। और उसका जो ड्राइवर है, उसका भोजन क्या है? सब्जी दाल रोटी। इसी तरह शरीर का भोजन क्या है? शरीर गाड़ी है आत्मा की, इसका भोजन है सब्जी दाल रोटी। लेकिन इसका जो ड्राइवर आत्मा, इसका भोजन क्या है? पॉजिटिव विचार। वास्तव में ब्रह्मा कुमारी का एक केंद्र है। ये क्या है? आत्मा रूपी ड्राइवरों को भोजन करने का डाइनिंग हॉल है। ये क्या है कि हम किसी लिए आए सवेरे यहाँ? ड्राइवर का भोजन देने के लिए। लेकिन सब तो लोग आए ही नहीं, टुंडला वाले। जितने आए उन्होंने भोजन किया, और जो भोजन करेंगे वही तंदुरुस्त रहेंगे, अर्थात वो बीमारियों से मुक्त रहेंगे, सदा सुखी रहेंगे। लोग वो भी भोजन करते हैं, लेकिन कौन सा? अखबार खोलेंगे, टीवी देखेंगे, जिसको आज का ना गलत संगत से बच कर रहो। इसीलिए 1 घंटे की ये पढ़ाई हमें महान बनाती है। इसलिए हमें ये पढ़ाई कभी भी छोड़नी नहीं है। रोज़ ये पढ़ाई पढ़नी है। इससे हम पॉजिटिव बन जाते हैं। सवेरे सवेरे जीवन में 3 चीज़ें करना। एक, अमृत वेला का योग अच्छा करना। दूसरा, यहाँ आकर के क्लास के पहले योग करना। और तीसरा, ईश्वरीय महावाक्य सुनना। जो ये 3 चीज़ें करता है वो सुखी है, उसको कभी दुख नहीं मिलेगा। इसीलिए वर्तमान समय अपने विचारों को पॉजिटिव बनाने की बहुत जरूरत है। और जिसके जितने विचार पॉजिटिव है, सकारात्मक है, वो सदा उसके चेहरे पर खुशी रहेगी। आजकल किसी के भी चेहरे पर खुशी नहीं है। क्यों? विचार नेगेटिव है, प्रॉब्लम्स है। जिसके विचार नेगेटिव बनते हैं उसको तनाव पैदा होता है। तनाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेंशन।
10 मतलब 10, सन मतलब बच्चे, 10 सन मतलब 10 बच्चे। पहले तो 2 4 आए, फिर 10 पैदा होंगी, सुखी कैसे बनेगा? इसलिए कुछ भी हो जाए हमें अपने विचारों में स्थिरता रहना है। आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है, तो पानी कैसा चाहिए? स्थिर चाहिए। परम धाम की मन देखना है तो हमारा मन स्थिर चाहिए। जिसका मन भारी है, भारी मन ऊपर नहीं जाएगा। इसीलिए मन को कैसे रखो? हल्का रखो। जिसका मन भारी है उसकी बुद्धि अस्वच्छ है, और जिसकी बुद्धि अस्वच्छ है उसको सब गलत नजर आता है। इसीलिए वर्तमान समय हमें पॉजिटिव रहना है। और जो निगेटिव सोचता है उसके घर के पानी के मटके भी सूख जाते हैं, बरकत भी नहीं हो सकती, शांति भी नहीं हो सकती, हमेशा किटपिट। इतना ही नहीं, जिसके विचार ज़्यादा चलते हैं, निगेटिव चलते हैं, वो देह भान में आता है। इसलिए विचारों का बहुत बड़ा महत्व है। जिसके विचार ज़्यादा चलते हैं, तनाव आता है, टेंशन आता है, उसको कई बीमारियां होती। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, वहाँ डॉक्टर आने की जरूरत नहीं। वहाँ उस घर में कोई डॉक्टर है, उसको मार दो डंडा। पाँव गरम चाहिए, पेट नरम चाहिए और दिमाग ठंडा चाहिए, वहाँ डॉक्टर आने की जरूरत नहीं है। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाँव रहते हैं ठंडे और दिमाग रहता है, आजकल हर एक का दिमाग गर्म रहता है। क्योंकि किसी ने कुछ ऐसा बोल दिया, इतना विचार मन में चले, कहते आज मेरा दिमाग गर्म हो गया, बस इसने मेरा दिमाग ही गर्म किया। दिमाग गर्म कैसे होता है? ज़्यादा विचार चलने से। और जिसके विचार ज़्यादा चलते हैं उसको मानसिक बीमारियां होने की संभावना है, उसको क्रोध आता है। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या वाले विचार चलाने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता है, आंखों की पुतली फैल जाती है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है। तो डॉक्टर चेक करता है, कहता आपको नंबर लग गया, चश्मा लगाना पड़ेगा। नंबर तो लग गया, चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाएगा। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती हुई बातों को याद किया, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया। आज किसी को शुगर होती है, शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती, होती है 30% मीठा खाने से। 70% जो शुगर होते हैं, डायबिटीज होते हैं, मानसिक तनाव से, टेंशन से। मैं इसकी सास हूँ, मैं इसका पति हूँ, मैं इसकी माँ हूँ, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया। जब उसकी शादी हुई अपनी पत्नी का मानता है, मुझे नहीं पूछता। ऐसे विचारों से ऐसे केमिकल उतरते हैं, शुगर बढ़ जाते हैं। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे बताओ क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, हुआ बहुत कुछ है, लेकिन दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम। आज किसी को स्पॉन्डिलाइटिस होता है, गले का प्रॉब्लम, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए, देखेंगे वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइटिस होता है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मेरे गले में कुछ अकड़न हो रहे हैं। तो डॉक्टर चेक करता है, कहता आपको स्पॉन्डिलाइटिस हुआ, और इसका इलाज करके डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा लगाता है। जब गले में पट्टा लगेगा, 6 महीना ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे, सीधा देखते चलना पड़ेगा। तो बीमारी क्यों होती हैं? टेंशन से, ज़्यादा सोचने से। इसलिए कभी भी ज़्यादा सोचो नहीं, सदा खुश रहो। आजकल डॉक्टर कहते हैं टेंशन में नहीं आओ, लेकिन टेंशन में ना आए उसके लिए कोई दवाई देता है? ब्रह्मा कुमारी का केंद्र एक हॉस्पिटल है। पहले क्या बोला? क्या है? डाइनिंग हॉल है। दूसरा क्या है? हॉस्पिटल है। 3 प्रकार के स्वास्थ्य है। एक है मन का स्वास्थ्य, दूसरा है तन का स्वास्थ्य, तीसरा है संबंधों का स्वास्थ्य। जिसका मन का स्वास्थ्य बिगड़ा, उसका तन का भी बिगड़ गया, उसके मन का स्वास्थ्य भी बिगड़ गया। इसीलिए मन का स्वास्थ्य अच्छा रखो। आज आपके तुंदला में बहुत सारे हॉस्पिटल हैं,
लेकिन मन को ठीक करने वाला कोई हॉस्पिटल बनाया है? इसलिए भोलेनाथ वैद्यनाथ परमात्मा ने ये ब्रह्मा कुमारी का केंद्र खोला है। ये क्या है? हॉस्पिटल है। सभी पेशेंट है। किसी को काम की बीमारी लगी है, किसी की क्रोध की लगी है, किसी को लोभ की, किसी को लालच की, सभी पेशेंट है। और सुप्रीम सर्जन कौन है? बाबा। इसलिए या बाबा बड़े बड़े हॉस्पिटल खोल रहे हैं। अभी तो भाई बता रहे थे, और ये कोई खेड़ा गांव में है, वहाँ बना रहे हैं। जरूरी है आजकल, क्योंकि आजकल ऐसी ऐसी बीमारी निकल रहे हैं, उसकी कोई दवाई भी नहीं निकल रही। एक दिन आएगा यहाँ लोगों की लाइन लगेगी, क्योंकि हट्टी तो ये की है ना। इसीलिए बाबा कहते बच्चे रोज आकर के क्या करो, ये ज्ञान क्या है? टैबलेट्स है। ये रोज टैबलेट्स हमें लेनी है, रोज ये दवाई लेनी है, तब हमारा इलाज हो जाएगा। आज किसी को ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज होता है। क्यों? आजकल ब्रेन हेमरेज बहुत लोगों को हो रहा है। कहते अरे कल परसों चल रहा था, अचानक उसको क्या? अचानक नहीं हुआ, उसको अंदर टेंशन था, इसलिए बच्चे ने गिलास गिराया। इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अकल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा। गिलास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे 10 लाख पड़ेगा। कितनी बड़ी समझदारी है। इसीलिए ग्लास टूट जाए या कुछ भी हो जाए, कभी भी हमें टेंशन में नहीं आना है, तनाव में नहीं आना है, इससे मुक्त बनना है। तो इसलिए हम इस तनाव से मुक्त बनने के लिए करें क्या? तो आपके अंदर ये गुस्सा है, आपके अंदर तनाव है, कैसा पता चले?